नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। और आज हमने आप लोगों से वादा किया था कि आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। और वो टॉपिक था भारत में मंदिरों का इतिहास क्या रहा है, स्तूपों का क्या इतिहास रहा है, जो स्टैचूज वगैरह बनती हैं इनका इतिहास क्या रहा है। और इसी से रिलेटेड तमाम तरह के प्रश्न हैं जो आए दिन सोशल मीडिया में लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा जिज्ञासा है इन टॉपिक्स पे। तो इसको कवर करने के लिए हमारे पास आज स्पेशल गेस्ट हैं और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपने उनकी किताबें बहुत सारी पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ी है तो आज आप लोग जानने का भी मौका मिलेगा वो कौन-सी किताबें हैं। उस पर मैंने बहुत सारी अपनी वीडियो भी बना रखी है साइंस जर्नी पे, जैसे वैदिक युग का घालमेल, भ्रम का पुलिंदा, लकीर के फ़कीर, बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र, जाति उत्पत्ति भ्रमजाल, इस तरह के जो पुस्तकें हैं, इनके लेखक हैं राजीव पटेल जी। तो वो आज हम लोगों के साथ हैं। मैं स्वागत करता हूँ राजीव पटेल जी का, जो उन्होंने समय निकाल कर हमारे मंच पर आए हैं और आज हम लोग उनके ज्ञान का लाभ लेंगे और जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं वो जानेंगे। तो स्वागत है सर आपका। बहरहाल जो जानकारी थी इस पर स्तूपों पे, उसका हम लोग पूरी डिटेल्ड में आज हम देखने वाले हैं कि क्या इनका इतिहास है, किस तरह से भारत में स्तूप बनते थे, इनकी बात नहीं होती है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में लोग इस पर तो बहुत सारी बातें करते हैं कि मंदिर बड़े गजब के बन गए हैं, मंदिरों में लोग विज्ञान टपकाने लगते हैं। लेकिन भारत में जो प्राचीन काल में क्या बनता था उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। मंदिरों का इतिहास हम सभी जानते हैं कि पिछले 200-300 सालों में इनको रिनोवेट किया गया है, इनका फिर से पुनर्द्धार किया गया है और दोबारा इसको बनाया गया है। उससे पहले छोटे-छोटे मंदिर होते थे और विदिन 1000 ईयर्स में ये सारे जो हैं रिकम्बाइंड हुए हैं। तो सर हमारे साथ आ गए हैं। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी। तो सर हम चाहेंगे कि जो जो हमारा टॉपिक है आज का, तो हम लोग समय ना गवाते हुए सीधे टॉपिक पे ही मुद्दे पर बात करेंगे। और भारत में स्तूपों का इतिहास क्या रहा है, ये बहुत बड़ी जिज्ञासा है लोगों के मन में। तो हम चाहेंगे कि सर आप इस पर अपनी राय रखिए, क्या हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को हमें बताइए, लोगों को बताइए, दर्शकों को हमारे जो इंतज़ार कर रहे हैं, इस पर जानने के लिए स्तूपों का क्या इतिहास रहा है। तो सर इस पर हम जानना चाहेंगे आपसे, आप क्या आपका जो रिसर्च है या जो आपकी खोज है क्या कहती है स्तूपों के इतिहास पे? धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आज के जितने भी दर्शक हैं उन सबों को अभिवादन करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूँ। आज का बहुत बेहतरीन विषय है कि भारत में स्तूपों का इतिहास क्या रहा है या कैसा रहा है, कब से शुरू हुआ है, इसकी वास्तविकता क्या है। हम लोग भारत के इतिहास को दो खंडों में विभक्त करके देखने का जो है अवलोकन करने का आज काम कर रहे हैं। भारत का दो इतिहास इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक इतिहास सिर्फ दर्शनीय है, आप उसको देख सकते हैं अपने नंगों आंखों से कि ऐसा युग भी हुआ था। इसमें पाषाण युग है, सिंधु सभ्यता है, ये सारा सभ्यता जो है वो दर्शनीय इतिहास के अंदर आता है। और दूसरी एक इतिहास का जो खंड है वो इतिहास है दर्शनीय और पठनीय। इस इतिहास की शुरुआत होती है ईसा से 600 वर्ष पूर्व से। इस समय की उत्खनन में जो भी वस्तु मिली उसमें एक लिखित अभिलेख भी है। हालांकि लिखित अभिलेख प्रथम खंड के अंदर भी है, सिंधु सभ्यता में भी, लेकिन किसी कारणवश वो हम लोग पढ़ नहीं पाए। हम लोगों को अभी तक उसको पठनीय नहीं कर पाए, इसलिए उसको सिर्फ दर्शनीय कहते हैं। लिपि है लेकिन दर्शन के लिए, उसको डिकोड नहीं हुआ है जिस वजह से पढ़ नहीं पाते। लेकिन ईसा से 600 वर्ष पूर्व यानी सम्राट बिंबिसार यानी भगवान बुद्ध के बाद से जितनी भी उत्खनन में लिपि मिली है
अभिलेख मिला है, सारा अभिलेख पठनीय है। इसलिए इतिहास के पन्नों में दो भागों में बांट दीजिए, पठनीय और दर्शनीय। अब आज का मुख्य विषय है स्तूपों का इतिहास क्या रहा है, कब से शुरू हुआ। तो प्रथम जो खंड है दर्शनीय, जहां से मानव जीवन एक व्यवस्थित, जिसको सिविलाइज कहते हैं, सुव्यवस्थित जीवन जब जीने लगा, यानी पाषाण काल के बाद से जो मनुष्य का जीवन सिंधु सभ्यता में जब प्रवेश करता है, ये बहुत उत्कृष्ट सभ्यता थी, बहुत व्यवस्थित सभ्यता थी। इस सभ्यता के उत्खनन में जो ब्रिटिश स्कॉलर थे, जो उत्खनन कर रहे थे, उन सबों को एक नहीं, दो नहीं, ऐसे वहां पे काफी स्तूप नुमा बनावट की संरचना मिली, लेकिन पठनीय नहीं होने की वजह से उस स्तूपों के बारे में किनका स्तूप है, कब बना, इसकी जानकारी पूरी नहीं मिल रही है। लेकिन आप देख सकते हैं सिंधु सभ्यता के उत्खनन के साक्ष्यों को। अभी स्क्रीनशॉट पे आपके सामने आएगा सिंधु सभ्यता का उत्खनन से प्राप्त स्तूपों की संरचना। आप अपने स्क्रीन पर अभी अनुरोध करेंगे अजीत जी से, ये आपके सामने लगा हुआ है। ये आज का क्षेत्र जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्र है, आज भारत के पश्चिमी हिस्सों में, जो 1947 में बंटकर करके पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया है, या उसके पूर्व अफगानिस्तान का क्षेत्र जो बटा था, इन दो क्षेत्रों में उत्खनन से काफी ऐसा संरचना मिला है। इस संरचना के ऊपर आप देख सकते हैं अभिलेख की पुष्टि जो है पठनीय नहीं होने की वजह से नहीं हो पाई है कि ये किनके समय इसका निर्माण किया गया। ऐसा दो तीन आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है उत्खनन में दिखाया जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर ब्रिटिश स्कॉलर जितने भी इतिहासकार हैं, सब लोगों ने इसका चर्चा जो है अपने पुस्तकों में किया है। ये सारा स्तूप का जो है उत्खनन में निर्माण देखिए जो मिला है, ये सारे ब्रिटिश स्कॉलर अपने पुस्तकों में भी इसका वर्णन किए। जितने भी लेखक हैं, एक अभी देख रहे थे सच्चाई बिल्कुल उत्खनन का फोटो, और ये पुस्तक का फोटो आपके सामने है। विस्तार से इसके ऊपर जो है सब लेखक ने चर्चा किया है, लेकिन हम लोगों को देखना है कि इसकी सच्चाई क्या है। ये तो सच्चाई देख लिए, पठनीय नहीं होने की वजह से इसको हम लोग डिकोड नहीं कर पाए, लेकिन डिकोड भी करेंगे जब अपने दूसरे खंड में, इतिहास के दूसरे खंड में जब आएंगे तब इसको डिकोड करेंगे। लेकिन पहले समझ लें कि स्तूप होता क्या है। स्तूप आज हिंदी का शब्द है। ऐसे भारत की जो सबसे समृद्ध भाषा थी, जिसको हम लोग पाली के नाम से जानते हैं, ब्रह्मी लिपि के नाम से जानते हैं, धम्म लिपि के नाम से जानते हैं, उस लिपि में इसका लिखने का जो शब्द आया है अस्तूप, आधा स और थ हर्षुका थू और प, थ दीर्घुकार थू और प, अस्तूप। स्तूप और स्तूप, थूप का भी प्रयोग काफी हुआ है। इसका जो पाली के अंदर जो इसका अर्थ मिलता है, इसका जो भावार्थ होता है, स अलग कर दीजिए और थूप को अलग कर दीजिए। थूप का मतलब होता है थोपना। आज भी मगध क्षेत्रों में जो पाली भाषा का, जिसको हम लोग अपने बिहार के अंदर जो मगध है वहाँ पे अर्धमगधी बोला जाता है। पाली को यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अर्धमगधी भाषा बोला जाता है। उस भाषा में थूप का अर्थ होता है थोपना, किसी चीज को सहेज के रखना। आप अनाज को भी थोप सकते हैं, मिट्टी को भी थोप सकते हैं, घर के बनाने के लिए जो सारा कुछ थोपा जाता है मटेरियल, उसको भी थोपना ही कहते हैं। और स का मतलब होता है
स्मृति, किसी की याद। तो ये परंपरा जो ज्ञात काल में जो पठनीय जो इतिहास है, द्वितीय खंड, उस खंड में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है कि जितने भी महापुरुष, विद्वान व्यक्ति, मार्गदाता, अरहत, अरियो, ऐसे जितने भी हुए हैं, उन सबों की जब निर्माण होती थी, मुक्ति होती थी, जीवन जब खत्म होता था, जिसको निर्माण, परिनिर्माण, महापरिनिर्माण शब्दों से सुशोभित किया जाता है, संबोधित किया जाता है, तो उनकी जीवन समाप्त होने के बाद उनकी स्मृति और शेष जो होती थी, अस्थि जिसको कहते हैं, उस अस्थि को एक छोटे से डिब्बी में, वो मिट्टी का कलश हो या धातु का कलश हो, किसी भी प्रकार के डब्बे में सहेज कर और उसके ऊपर मिट्टी का, ईंटों का गोलाकार, जिसको थोपना कहते हैं, ऐसा जो है संरचना गोलाकार बनता था। ऐसा संरचना सबसे पहले जो संरचना मिली है, सबसे पहली संरचना जो बिहार की है और ज्ञात है, भगवान बुद्ध का जो प्रथम अग्र श्रावक शिष्य है, सारिपुत्र, नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर उनकी सबसे विशालकाय स्तूप है। और ऐसे भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ था, तो ये त्रिपिटक के सुत्त पिटक में महापरिनिर्वाण जो वग है, उसमें चर्चा है कि उनके अस्थियों का बंटवारा हुआ था 8 भागों में, और जितने भी शासक थे उस समय के जनपद के, हर जनपद के शासक वहां पे आए थे और उस अस्थि को, स्मृति को सहेजने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में भगवान बुद्ध के अस्थि के ऊपर एक स्तूप का निर्माण किया। तो इसकी जो इतिहास होती है शुरू ज्ञात काल में, अज्ञात काल तो अभी आप देख लिए कि वो सिंधु सभ्यता से शुरू है, बट पठनीय अभिलेख जो मिली है वो अपठनीय अभिलेख जो मिली है, इस वजह से उस पे नाम नहीं बता सकते हैं। लेकिन ज्ञात काल में भगवान बुद्ध और उनके जो शिष्य हैं, अभी आप जो है नालंदा विश्वविद्यालय का एक स्नैप देखेंगे जिसमें वो बौद्ध विहार था, सारिपुत्र, भगवान बुद्ध के अग्र श्रावक जो शिष्य थे सारिपुत्र, उनका वो बौद्ध विहार था, जो शनय शनय अपने कर्मिक विकास में वो एक बहुत विशाल, जिसको कहा जाए विश्व स्तरीय कहा जाए, वो बौद्ध विहार जो है शिक्षण संस्थान का रूप ले लिया था। लेकिन इस नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर आप देखेंगे पीछे की ओर ये स्तूपों का जो है भंडार लगा है। ये जितना भी गोलाकार बनावट देख रहे हैं, ये सारा स्तूप। ये स्तूप क्या है? तो वहां पे जो भी अरहत रहते थे या आचार्य होते थे, उन सबों की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों का एक स्मृति के रूप में एक स्तूप का निर्माण होता था, जिसमें इस नालंदा खंड, नालंदा विश्वविद्यालय के कंपाउंड में, चार दीवारी में सबसे विशाल स्तूप जो है सारिपुत्र का स्तूप है। ये सब छोटे छोटे वहां पर अनगिनत स्तूप आपको देखने को मिलेगा। इन सब स्तूपों के खुदाई में अगर नीचे इसको खोदने का काम करेंगे तो नीचे एक छोटी सी डिब्बी निकलती है, और उस डिब्बी में एक उस समय के अरहत आचार्य, उनका एक जो है अस्थि अवशेष निकलता है और उस डिब्बी पे नाम लिखा रहता है। ऐसा भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो स्तूप बनी थी, उस स्तूपों का जब खुदाई हुआ तो उसमें एक अस्थि अवशेष मिला है कलशनुमा, जिसपे भगवान बुद्ध का नाम लिखा। इसलिए ये ज्ञात हुआ कि स्तूपों के अंदर से ऐसी जो है संरचना
इसलिए बनाई जाती है और उसके अंदर से ऐसा अस्थि का अवशेष मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो विषय जानने का है, एक देव कोठार जगह है, ये तो नालंदा आप देख लीजिए, एक देव कोठार जगह है जो मध्य प्रदेश के अंदर रीवा जिले के अंदर वो आता है, उसका नाम है देव कोठार। देव और कोठा, ये दोनों जो शब्द है आज भी प्रयोग में होता है। ये देव कोठार का सबसे विशाल स्तूप है जो भगवान बुद्ध के अस्थि के ऊपर बना हुआ है। ये देवों का जो है कोठा जो होता है, कोठा, कोठी, कोठरी, आज घर को बोला जाता है। रहने का जो जगह होता है, जो घर होता है, उसको हम लोग कोठरी बोलते हैं या कोठी बोलते हैं। तो ये देव लोगों का रहने का जगह था। देव कौन होते थे उस समय? तो जितने भी अरहत होते थे, जो टीचिंग करते थे, देशना देते थे। उस समय टीचिंग शब्द का उपयोग नहीं, ये तो अंग्रेजी शब्द है, रोमन शब्द है। उसका हिंदी में कहते हैं शिक्षण, लेकिन पाली में जब जाएंगे तो वहां पे इसका प्रयोग मिलता है देशना देने वाले, देशना देना। तो जितने भी लोग देशना देते थे वो अरहत होते थे और उनको देव कहा जाता था। तो ये देव लोगों का रहने का जगह था, जहाँ सबसे विशाल स्तूप जो मिली है भगवान बुद्ध की है। और उस देव कोठार के ऊपर ऐसा छोटा छोटा अनगिनत स्तूप है, 50 का है, 60 का है, 70 का है, जितना भी कह लें वो गिनती कम होगा। यानी कि वहाँ जितने भी अरहत लोग होते थे, उन अरहतों के निर्माण के बाद उनकी अस्थियों का जलने के बाद जो अस्थि होता था उसको डिब्बी में सजो कर करके और ऐसा स्तूप, यानी उसकी स्मृति को सजोने का काम जो किया जाता था उसी को स्तूप कहते थे। ये स्तूप की परंपरा जो आज का पहला विषय है कि स्तूपों का इतिहास कब से रहा है, क्या रहा है, तो ये आपके सामने प्रमाणिक उत्खनन में जो मिला है, जो पठनीय है, दर्शनीय भी है और पठनीय भी है। ऐसे स्तूप जो जिसमें अस्थि रखा हुआ, सम्राट कनिष्क का भी मिला है, भगवान बुद्ध का भी मिला है, बहुत से अरहत का भी मिला है। जो स्तूप जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाती है, टूट जाती है, तो उसका उत्खनन होता है तो उसके अंदर से निकलता है। ये सारा का सारा ये आज के समय का जितना भी देव कोठार में देख रहे हैं, ये अभी मरम्मतीकरण किया गया है, ये ऐसा पूर्व का नहीं है। ये सब जो है कहीं टूटा हुआ ऊपर से है, कोई दाएं से है, कोई बाएं से है, सबको आज जो है सजोया गया है। ये तब ऐसा लग रहा है। ये स्तूपों का जो है परंपरा, ये भगवान बुद्ध के समय से या सिंधु सभ्यता के समय से ये स्तूप है। और स्तूप का मेन अर्थ ही होता है स्मृति को सहेजने का काम जो किया जाता है उसको स्तूप कहते हैं। इसी को अगर दूसरे भाषा में, फारसी भाषा में या उर्दू भाषा में कहें तो वहां अस्थियों को सहेजने का जो काम होता है वहां उसको मजार कहते हैं। क्या है, चीज वही है। आज भी जो है, अभी एक कल की घटना, परसों की घटना है, अयोध्या में जो है एक जो है संत महात्मा शायद सुसाइड कर लिए। अब उनको जो है समाधि लगाया गया। क्या किया गया? उनके स्मृति को सहेजा गया। अब ये समाधि जो शब्द है, ये संस्कृत का जो है, ये शब्द कहीं से चोरी कर लिए है। समाधि पाली का शब्द है जहां होता है एकाग्र होना। ध्यान में अगर एकाग्र होते हैं तो समाधि कहा जाता है, लेकिन ये ध्यान से एकाग्र नहीं, मरने के बाद जब वो जमीन के अंदर उनको एकाग्रता लाई जाती है। निर्जीव व्यक्ति कभी एकाग्र होगा, लेकिन वो स्तूपों की परंपरा जो स्मृति को, यादाश्त को समेटने की परंपरा थी, उस परंपरा को ये लोग नाम बदल कर करके और उसको समाधि कह दिए। ये चीज जो है मुख्य चीज, मुख्य वस्तु वही है। नाम ये लोग बदल दिए, दर्शन बदल दिए, क्योंकि इनको अपनी एक नई व्यवस्था बनानी है। अगर ये पुरानी व्यवस्था कहते कि ये जो है ये संत है या महात्मा है या जो भी है,
अच्छे हैं, बुरे हैं, खराब है, ये वो उनका डिफिनीशन है, वो एक अलग इतिहास विषय हो जाएगा। जो भी है उनको यादों के रूप में सहेजने के लिए हम स्तूप जैसे ही कहेंगे बना रहे हैं, तब आप ही को जो है ना प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगा देंगे। आपका जो है सजगता जो है खड़ा हो जाएगा कि भाई स्तूप परंपरा तो भगवान बुद्धों के समय से थी, तो फिर ये द्वैतवाद अद्वैतवाद के दर्शन में स्तूप कहाँ से आ गया। ऐसे आप लोग कभी, हालांकि वो तो अब निशान जो है बाढ़ के वजह से टूट गया है या नष्ट हो गया है, केदारनाथ में आदि शंकर का भी स्तूप बना हुआ। उनकी भी जब मृत्यु हुई थी तो उनको जला करके वहां स्तूप बनाया गया था, लेकिन वो केदारनाथ में जो त्रासदी आई थी उस त्रासदी में उनका स्तूप जो है टूट गया है। स्तूपों की परंपरा का मूल उद्देश्य यही है कि किसी भी व्यक्ति को याद को अगर रखना है, सहेजना है, तो उनके अस्थि का आप स्तूप का निर्माण करें। उसके ऊपर मिट्टी का जो है, ईंट का, मिट्टी का या सीमेंटेड जैसा जो है सुंदर से सुंदर संरचना या साधारण संरचना जैसी भी संरचना बनाना है ये आप बना सकते हैं। स्तूपों का इतिहास इतना ही है। अब उस इतिहास को आज सब लोग लेते जा रहे हैं, सब अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग नामों से। अब नाम बदल देंगे तो फिर लोगों को समझ थोड़ा सा अलग दिखता है। तो अजीत जी, पहला जो आज का विषय है, भारत में स्तूपों का इतिहास क्या रहा है, तो ये स्तूपों का प्रारंभिक इतिहास मुख्यतः यही है। अब इसमें आगे जो है स्तूपों का वर्णन अलग अलग हुआ है। अब इस स्तूप को लेकर करके जैसे ही भगवान बुद्ध की परंपरा या सिंधु घाटी की जो परंपरा है, मोहनजोदड़ो की परंपरा है, ये परंपरा जो क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है, कुषाण काल में आती है, यहाँ भी स्तूप स्मृति अवशेष के ही ऊपर है। लेकिन जब गुप्त काल की परंपरा आती है, गुप्त काल की परंपरा में स्तूपों की परंपरा एक स्मृति अवशेष के ऊपर स्तूप है। एक स्तूप का मिलना होता है जो स्तूप नहीं कह के स्तूप नुमा कहेंगे। उसको आज के समय में मनौती स्तूप भी कहते हैं, या फिर जो है ना एक्चुअली वो स्तूप नुमा है बनावट, जो गुप्त काल में अपने एक पहचान के लिए एक सांकेतिक अष्टकोणीय आकृति की एक स्तंभ वो हर जगह लगाते थे। लेकिन वो स्तंभ होती थी 1 फीट का, 2 फीट का, 4 फीट का डायमीटर का होता था, जिसमें नीचे में अष्टकोणीय होता था और ऊपर में जो है गोलाकार होता था। अब इस स्तूप को देख करके आज के समय जो जिस परंपरा में रहते हैं उनकी दृष्टि, उनकी मनोभावना, सिर्फ दृष्टि ही नहीं, मनोभावना, एक मन की जो दृष्टि, एक आंख की दृष्टि होती है, एक मन की दृष्टि होती है। तो जो जैसे रहते हैं व्यक्ति, उनकी दृष्टि उसी प्रकार से वहां पे चली जाती है। स्वभाव है, मनुष्य का एक स्वभाव है। आप अगर विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी में भी साइंस के विद्यार्थी हैं, तो कुछ भी देखेंगे तो उस साइंस के नजरिए से उसका अवलोकन करेंगे। अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो कुछ भी देखेंगे तो वहाँ पे व्यापार, कॉमर्शियल दृष्टिकोण आपका हो जाएगा। या फिर आप किसान हैं तो वहाँ पे कुछ भी देखेंगे तो किसान के दृष्टि से अवलोकन करेंगे। तो ये एक जो अपनी जो मनोस्थिति, जो परिवेश होती है, जिस परिवेश में आप रह रहे हैं, आप ब्राह्मणी परिवेश में रह रहे हैं, आप इस्लामिक परिवेश में रह रहे हैं, या आप फिर ईसाइयत प्रवेश में रह रहे हैं, जिस भी प्रवेश में रह रहे हैं, तो कुछ भी सामने दिखेगा तो उसका मूल्यांकन, अवलोकन और मूल्यांकन दोनों उसी नजरिए से करेंगे। शायद ये मेरे ही सोर्स में लग रहा है। तो जो गुप्त काल का जो अष्टकोणीय जो इसको स्तूप नुमा जो है, वो एक उनकी निशान थी जिसपे वो पठनीय कुछ अभिलेख लिखते भी थे।
जो पढ़ा जा जी। सकता है। उसमें वो लिखते थे अपनी, जैसे कल्याणकारी योजना या सीमा का योजना या कोई आदेश, शासक का आदेश या धर्म की बात, भगवान बुद्ध का जो कुछ ज्ञान है, उन सब बातों का उसमें उल्लेख होता था, चर्चा होती थी। और वो संयोग ऐसा कहें कि अयोध्या के खुदाई में अष्टकोणीय स्तूप काफी मात्रा में मिला है, जिसको सरकार ने दबा दिया, लोगों के दर्शन पे नहीं आया। लेकिन अभी अभी आपके आज के मीटिंग में वो अष्टकोणीय अभिलेख आपको एक दिखाएंगे, जिसको आप लोग देख सकते हैं। वो गुप्त काल में काफी मात्रा में उसका निर्माण हुआ है और लोग लगा, हर जगह लगा है। वो अष्ट नीचे में 8 उसमें फली होती थी और ऊपर में गोलाकार एक स्तूप नुमा जो है बनावट होता था, और उसमें बिल्कुल ब्रह्मी लिपि या धम्म लिपि में पाली भाषा के ऊपर जो है धम्म की बातें लिखी रहती थी, या शासक का जो है। ये जो देख रहे हैं काले रंग का, जो काले रंग की जो बनावट देख रहे हैं बाएं साइड में, ये वाली, ये गुप्तकालीन जो है बनावट है। ऐसा कई बनावट बहुत जगह से मिला है, और इस पे जो लिपि लिखा हुआ है वो पठनीय है। गुप्त का जो धम्म का आदेश है या शासक का आदेश है। और ऊपर की जो संरचना है, अब ये मिट्टी में अगर नीचे अष्टकोणीय भाग अगर मिट्टी से दब गया, तो फिर ऊपर वाली आकृति आज के समय में लोगों को कंफ्यूज करे। सर ये अगला प्रश्न है मेरा, ये मेरा अगला ही प्रश्न है कि अच्छा, शिवलिंग और स्तूप में क्या अंतर है? इसको लेकर अच्छा, लोग अच्छा। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। और चलिए इनमें से तो पुराना कौन सा है? लोगों में ये कंफ्यूजन रहता है, कोई कहता है नहीं वो शिवलिंग है, कोई कहता है स्तूप है। तो वास्तव में इसमें से पुराना कौन है और क्या मतलब कंफ्यूजन क्यों होता है सर? ये चीज क्लियर कर दीजिए। चलिए तो इस तस्वीर को अभी सामने रहने दीजिए। जी दूसरे प्रश्न जी आपका जो है आज का, स्तूप और शिवलिंग को लेकर जो कंफ्यूज जो होते हैं, तो पहला कंफ्यूजन तो शब्द से आप दूर कर सकते हैं। ये जो शिवलिंग में जो तालव्य स का प्रयोग होता है, ये जी स का प्रयोग भारत के समृद्ध जी भाषा जो जिससे धर्म की चर्चा हुई है भगवान बुद्ध के समय, सम्राट अशोक के समय, जो धर्म का जो ज्ञान जो है अभिलेखों में लिखा गया, उस समय इस स का उपयोग नहीं होता। उस समय सिर्फ जी एक ही स का उपयोग होता है, सिर्फ वो सलाई का स। इस जी तालव्य स का प्रयोग जो है बहुत बाद में हुआ है, या कहीं कहीं कुषाण के समय कहीं कहीं किसी किसी अभिलेख में मिला, लेकिन कुषाण के समय मिला। कुषाण से पूर्व इस तालव्य स का प्रयोग नहीं मिला है। लेकिन अभी अपने यहाँ जितने भी लेखक जो जिनकी पुस्तक शैक्षणिक क्षेत्रों में चलती है, जितने भी लेखक हैं, एक से एक, जिनको आप जानते हैं, नाम हम नहीं लेंगे, किसी के ऊपर नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी शैक्षणिक क्षेत्रों में एनसीईआरटी से मान्यता प्राप्त पुस्तक है, उन पुस्तकों में वैदिक युग दिखा करके एक शिवलिंग दिखाया गया है। अब आप स्वयं देखें, वो शिवलिंग का आकार, जिसमें कहीं कोई लिपि, कहीं कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, एक मिलती जुलती आकृति को आप शिवलिंग बता करके लोगों को पठन पाठन में दे दिए। क्या उस पत्थर के किसी बेस में कहीं शिवलिंग लिखा हुआ कोई पठनीय अभिलेख मिला? ऐसा किसी पुस्तक में नहीं है। पहला ये जो है सबसे बड़ा अचंभित करने वाला जो है, इतने बड़े बड़े लेखक पुस्तक में एक गोलनुमा पत्थर, भाई गोलनुमा पत्थर तो मैं एक बार ऐसे ही घूमने गया हरिद्वार के ऊपर ऋषिकेश साइड में, तो वहाँ जो गंगा नदी थी उसमें बड़ी बड़ी पत्थर और गोलाकार आकार में ऐसे ही बिखरी पड़ी है। तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, जब नदी जब ऊपर से निकलती है पहाड़ों से, तो वहाँ जो बड़ी बड़ी पत्थर अपने साथ
पानी के बहाव के साथ लाती है, और वो पत्थर जो है निरंतर जब पानी में घर्षण होता है तो बहुत चिकना हो जाता है, और गोलाकार, लंबाकार, टेढ़ाकार, मेढ़ाकार, पेढ़ाकार, हर तरह का आकार ले लेता है। अब उस आकार में आप जो नाम दे दीजिए, आकार है, हम्म। आकार को जो नाम देना है दे दीजिए, लेकिन नाम देने से पहले ये देखना होगा कि क्या उसमें कुछ लिखा हुआ है। जैसे ये स्तंभ अगर मिले ऊपर का भाग जो गुप्तकालीन भाग, तो आप नाम दे देंगे, तो कैसे देंगे? कुछ लिखा हुआ है क्या? नीचे अष्टकोणीय भागों में कुछ लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है तो पढ़ के उसमें देखिए क्या नाम है। बहुत हमें आश्चर्य हुआ उन सब लेखकों के ऊपर। एक छोटी सी हमें अपनी जो है जीवन की घटना याद आ गई कि मैट्रिक के परीक्षा में फॉर्म में हम फोटो साटे थे, और फोटो संयोग से वो निकल गई। तो पूरे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कर्मचारी को ये पता नहीं चला कि मेरा फोटो कौन सा है। वो फोटो पे जो है ना, जब नाम नहीं लिखा हुआ है तो बता नहीं सकता है कि राजीव पटेल का फोटो कौन है। लेकिन इतने बड़े बड़े लेखक महोदय जो है एक लिंग को जो है पहचान लिए कि ये लिंग ही है, शिवलिंग है, कैसे नामकरण कर लिए। ये बहुत आज के समय में एक आश्चर्य का विषय है कि जितने भी आज के समय मंदिरों में मूर्तियों का वहाँ पे जो है लोग स्तुति करते हैं, किसी भी मूर्ति का नामकरण कैसे लोग कर दिए। शिवलिंग हो या कोई शक्ति स्वरूपा हो या पुरुष स्वरूपा, कोई भी हो, नामकरण करने में उस व्यक्ति का नाम अगर लिखा मिले तभी नामकरण करें, या उनके पूर्वज का नाम कहीं लिखा हुआ मिले तभी तो नामकरण करेंगे ना। अगर भगवान बुद्ध की भी मूर्ति मिल जाए और नाम अगर नहीं लिखा हो तो फिर कैसे पहचान में आएगा। अभी शायद आज का क्लिप में ये नहीं बना है, लेकिन आपको बता देते हैं, संग्रहालय में भगवान बुद्ध के आकृति के जैसा कुमार गुप्त की भी मूर्ति लगी है, सम्राट कनिष्क की भी मूर्ति लगी है, जो देखने में हूबहू लगता है भगवान बुद्ध के जैसा, बाल बनाए हुए हैं, चीवर पहने हुए, लेकिन पहचानेंगे कैसे? तो मूर्ति के बेस में अपना अपना लोगों ने नाम दिखाया है, कनिष्कस्य, गुप्तस्य, तो ये पता चलता है कि ये कुमार गुप्त है, ये कनिष्क है। तो उसी प्रकार से जब ये शिवलिंग जो है, सबसे पहला विषय है कि शिवलिंग कैसे, उसका कोई नामकरण आपको मिला क्या? कहीं आज तक नहीं मिला है। लेकिन एक मथुरा संग्रहालय में जो देख रहे हैं आज के ये क्लिप में, जो दाहिने तरफ जो ये लगी हुई है, ये बिल्कुल शिवलिंग है। नीचे अर्घा है, ऊपर में शिवलिंग है, लेकिन इसमें जो लिखावट मिली है वो भगवान बुद्ध का नाम लिखा हुआ है और इनकी मूर्ति बनी है। और नीचे में देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, क्या क्या इसकी लिखावट इसमें है, ये इसको पढ़ सकते हैं कोई भी व्यक्ति। आज अगर अपने बैठक में आज के वेबिनार में शामिल हैं तो वो आज वेबिनार में इस क्लिप को भी देख सकते हैं, अन्यथा मथुरा संग्रहालय वो चले जाएं। और मथुरा के उत्खनन में ये मिला है कंकाली टीला से, मथुरा के पास में, जो आज सबसे प्रसिद्ध जो है, जो वो वन बोला जाता है, कदम वन या क्या वन, क्या क्या सुंदर नाम उसको लोग रखे हुए हैं, वहाँ पे कंकाली टीला है, उससे उत्खनन खुदाई में ये मिला है, जिसका उस पर लिखा हुआ है बुद्ध स्तूप की चौकी। ये भगवान बुद्ध की स्तूप जो थी, स्तूप की चौकी, यानी छोटी आकार की ये जो है वहाँ पे निर्माण किया गया था। इसको उत्खनन में देखिए, अगर ये नाम जो है हटा दिया जाए और ये इस बनावट जो है नीचे की मूर्ति की बनावट को चिकना कर दिया जाए, तो फिर ये आज का जो है, जो एक अपनी धारणा लोगों की है, वो धारणा पे तब्दील हो जाए।
क्योंकि धारणा जो है आपकी भावना से बनती है, उसमें कहीं ज्ञान नहीं चाहिए, कहीं पहचान नहीं चाहिए। धारणा, अगर कोई व्यक्ति है और उसकी धारणा है कि भूत होता है, तो फिर उसको कहीं पुस्तक और कहीं कोई साक्ष्य का जरूरत नहीं है। किसी कमरे में बैठा दीजिए और बिजली को ऑफ कर दीजिए और कह दीजिए कि अब भूत लगता है कि आ गया, वो देखिए उसको सही में भूत दिखने लगेगा। तो धारणा क्या होती है ना, एक उस अंदर की भावना से बनती है। और भावना क्या है, भारत के अंदर जो आबादी है उस आबादी का 70% हिस्सा एक संप्रदाय के अनुयायी, और उस संप्रदाय के अनुयायी के अंदर जो धारणा है वो स्वतः ऐसी बन जाएगी, बिजली जैसे ही जाएगी, अंधेरा जैसे ही होगा। अंधेरा रोशनी का नहीं, ज्ञान का, शिक्षा का, जानकारी का, इन सबों को अंधेरा, यानी कि किसी पत्थर पे नाम नहीं लिखा हुआ है, यानी वो ज्ञान अंधेरा हो गया। अब उनको लगेगा ये मेरा ही है। लेकिन इसमें सबसे मुख्य चीज आपको पुनः जो है जानना होगा कि शिवलिंग की परंपरा ये किस दर्शन के तहत आता है। ये पूरे हिंदू के लिए आता है कि पार्टिकुलर हिंदू में एक छोटे से भाग के लिए आता है, ये समझना होगा। आज के समय में हमें अभी तक ऐसे एक भी लोग मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं मिले हैं जिनको पता है कि हिंदू में भी भिन्न भिन्न प्रकार का दर्शन होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे मत का मानना होता है। ऐसे कोई नहीं मिले हैं। ऐसे लोग मिलते हैं, वो मिलते कौन है, जो जानकार है, जिसको कहा जाता है आचार्य। जैसे जो आचार्य मरे हैं अयोध्या के, वो आचार्य वो शिवलिंग के अनुयायी नहीं थे। आप लोग गौर करेंगे, ये घटना 3 दिन से चल रही है, लेकिन एक भी शिवलिंग के अनुयायी शंकराचार्य का बयान अभी तक नहीं आया है। पूरी पीठ के, श्रृंगेरी पीठ के, कांची पीठ के किसी भी शंकराचार्य का बयान नहीं आया है, क्योंकि ये उनका विषय नहीं है, उनका क्षेत्र नहीं है। ये शैव पंथुओं का क्षेत्र नहीं है। वो तो मजा मार रहे हैं, वो बहुत खुश हैं, क्योंकि शैव पंथ का जो दर्शन है वो अद्वैतवाद का दर्शन है। उनका अखाड़ा अलग है, उनके अखाड़ा का नाम है दशनामी अखाड़ा। और जो घटना हुआ है, ये वैष्णव संप्रदाय है, इनका मत है अद्वैतवाद, और इनका अखाड़े का नाम है निर्मोही अखाड़ा, हनुमान अखाड़ा, रामानंदी अखाड़ा। और ये दोनों अखाड़े आपस में कभी जुटते नहीं है, और जुट गए तो शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान से भयंकर युद्ध होता है इन दोनों में। आप लोग टीवी जब देखते हैं तो 3 वर्षों में एक मेला लगता है जिसको कहा जाता है कुंभ मेला। कभी इलाहाबाद में, प्रयाग में लगती है, कभी हरिद्वार में लगती है, कभी नासिक में लगती है। और ये दोनों अखाड़े वाले लोग वहाँ पहुँचते हैं, शैव पंथी भी और वैष्णव पंथी भी। शैव पंथी शिवलिंग की पूजा करते हैं और वैष्णव पंथी अवतारवाद की पूजा करते हैं। दोनों का मंदिर अलग अलग होता है, दोनों का मठ भी अलग होता है। शैव मंदिर अगर होगा तो वहाँ वैष्णव की कोई मूर्ति नहीं होगी। जैसे पशुपतिनाथ, केदारनाथ, ये शैव पंथियों का है, वहाँ वैष्णव पंथियों की मूर्ति आकृति देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन बद्रीनाथ, तिरुपति, ये जो है वैष्णव पंथियों का जगह है। अयोध्या भी वैष्णव पंथियों का जगह है, इसलिए यहाँ पे जितने भी हैं वैष्णव पंथियों के अनुयायी हैं। सबसे ज़्यादा मतावलंबी जो है वैष्णव पंथी है, शैव पंथी की संख्या बहुत कम है। लेकिन फिर भी जानना तो है ना
कि ये लिंग के अनुयायी कौन है, वो बहुत कम संख्या में है और ये वैष्णव पंथी ज्यादा संख्या में है। इसलिए वैष्णव पंथ में द्वैतवाद में भी 4-5 मतों का निकलना है। द्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य हैं और अद्वैतवाद शिवलिंग शैव पंथ के संस्थापक शंकराचार्य हैं। अब शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में है, यानी कि शिवलिंग का बनना इनके अनुयायी 788 के बाद ही होंगे, उसके पूर्व कतई नहीं होंगे, क्योंकि ये इसके फाउंडर ये हैं। जी। तो जो आज का प्रश्न है कि स्तूप और शिवलिंग में सबसे ज्यादा पुराना कौन है, इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बहुत सटीक जो है, द्वैतवाद और अद्वैतवाद को दर्शन को समझिए। इस दोनों दर्शन को जब समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अद्वैतवाद ही शिवलिंग के अनुयायी हैं। उनकी पूजा आराधना शिवलिंग की होती है। उनके आचार्य शंकराचार्य हैं। आराध्य शिवलिंग कहिए, शिव भगवान कहिए, उनके आराध्य है। बाद बाकी किसी को नहीं मानते। उनके मंदिर में किसी का प्रवेश नहीं है और उनका टीका भी अलग है। उनका टीका जो है, जो त्रिनेत्र का जो होता है, 3 लाइन ललाट पे, लेकिन वैष्णव पंथी का जो टीका है, द्वैत मत का जो टीका है, ये यू आकार का होगा। यू आकार में 1 लाइन होगा, 2 लाइन होगा। ये द्वैत मत से विशिष्ट द्वैत मत, विशिष्टों में भी जो है, विशिष्ट मत के जो है, द्वैत मत के फाउंडर है भगवताचार्य हैं, और विशिष्ट द्वैत मत से भी एक जो है रामानंदी द्वैत मत का जो है पदार्पण हुआ। ऐसे ऐसे करके इनका जो है, इसलिए इनका अखाड़ा इनका बहुत ज्यादा है और ये बहुत भारी होते हैं शैव पंथी के निर्मोही अखाड़ा। तो ये जो है ना, सबसे जो मुख्य आज का प्रश्न है कि शिवलिंग और स्तूप, शिवलिंग का बनना ही 788 ईस्वी के बाद से है। इसके दर्शन, इसका मत, इसका अनुयायी, इसकी बनावट, संरचना, और कहाँ से लिए हैं, तो स्तूपों से चोरी किए। ऐसे जो ये प्रश्न, जो दूसरा प्रश्न है, शिवलिंग का जो अस्तित्व जो शंकराचार्य जी जो बनाए हैं, ये कहाँ से बनाए हैं, तो एक आंध्र प्रदेश का एक जगह है जहाँ बहुत सारे अवशेष मिले हैं। अभी तो एक मथुरा का ही अवशेष देखे हैं। ये अवशेष में आपको लग रहा है शिवलिंग, लेकिन ये आंध्र प्रदेश जो राज्य है, उस राज्य में विशाखापत्तनम के पास में उजनाकोंडा एक जगह है जहाँ पे अनगिनत स्तूप का मिलना हुआ है। उस स्तूपों को देखिए, उस स्तूपों की बनावट की जो संरचना है, ये संरचना जो भी है, एक विशाल इस शिवलिंग की आकृति से कर सकते हैं। ये आकृति जो है, इसी आकृति को एक ले कर करके एक दर्शन में ये अपना स्थान दिए। आदि शंकर 788 ईस्वी में इसी आकृति को लेकर के अपनी जो है शैव पंथ की संरचना का आकार दिए हैं। इसके पूर्व में कहीं भी पठनीय रूप से किसी भी प्रकार का कोई अभिलेख, कोई मत, कोई दर्शन का मिलना नहीं हुआ है। पुस्तकों के माध्यम से अपनी अपनी एक व्याख्या लोगों का है, वो उनकी अपनी एक मतों का व्याख्या है। अवशेष का व्याख्या हो, अवशेष का विश्लेषण हो, अवशेष का मूल्यांकन हो, तब समझ में आ जाती है कि थोड़ी बहुत जो है चोरी किए हैं। पूरी तो पूरी चोरी नहीं किए हैं, थोड़ी बहुत अवशेष मिल गया। अब उस अवशेष में लिखा हुआ है 2 लाइन, तो ये उसमें से 4 लाइन की व्याख्या और जोड़ दिए कि राम जाता है, और बीच में मिटा हुआ है तो लिख देंगे घर जाता है या खेत जाता है,
या कहीं स्कूल जाता है, ये मन के अनुसार व्याख्या जोड़ा जा सकता है। किसी व्यक्ति का अगर नाम लिखा हुआ मिले कि पटेल जी और जाते हैं, बीच में मिट जाए, तो वहां पे आप अपनी व्याख्या अनुसार जोड़ दीजिए। खेत जाते हैं, घर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन दो नाम का मिलना हुआ। लेकिन जितने भी इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में वैदिक युग में शिवलिंग का मिलना लिखे हैं, उसमें एक पैसे की भी पुरातात्विक सच्चाई नहीं है। पूरी की पूरी उनकी मतों का वर्णन है, ऐसा मुझे लगता है। पुस्तक में साफ लिखे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो ये प्रतीत होना, लगना, ये उनका अपना विश्लेषण। वास्तविकता में शिवलिंग 788 ईस्वी द्वैत मार्ग, द्वैत दर्शन के विपरीत अद्वैत मार्ग द्वारा स्थापित ये एक आराध्य कहिए उन लोगों का एक स्थल कहिए, जिस स्थल पे इसका निर्माण किया गया है। अब उस स्थल में लिंगों की बनावट देखिए, केदारनाथ की लिंग की बनावट देखिए, हूबहू एक स्तूप नुमा जो है ऊंचाई लिए हुए, उसमें गोलाकार नहीं है। केदारनाथ की जो मंदिर के अंदर जो जिसको लिंग कहा जाता है, वो लिंग तो जो है सिर्फ कहने को है, उसकी बनावट क्या है आप भी देख सकते हैं। एक स्तूप नुमा ऊंचाई है, थोपा हुआ जिसको कहते हैं। स्तूप का मतलब ही होता है, हम शुरू में ही कह दिए, स्तूप का मतलब क्या है? एक स्मृति को रख करके उसके ऊपर से मिट्टी थोप देना। अब वो गोलाकार भी हो सकता है, चौड़ाकार भी हो सकता है, लंबाकार भी हो सकता है। जो मुख्यतः जो भगवान बुद्ध का सबसे प्रमुख स्तूप है, जो आपके उत्तर प्रदेश में जहां भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, कुशीनगर में, तो कुशीनगर तो जो है मल्ल जनपद के अधीन था, और मल्ल शासक जो है भगवान बुद्ध के जब अस्थि लिए थे तो कुशीनगर में ही उनकी अस्थि लेकर करके उसको संजोए थे, उस पे स्तूप बनाए थे। वो स्तूप को देख सकते हैं, गोलाकार नहीं है। ऐसे ही भगवान बुद्ध की याद को डिब्बी में, अस्थि को डिब्बी में रख करके उसके ऊपर से मिट्टी ईंट रख दिए। तो स्तूप का मतलब ही होता है किसी स्मृति को सहेजना। तो ये स्तूप जो है केदारनाथ का जो शिवलिंग जिसको कहते हैं, वो लिंग नहीं है, स्तूप नुमा एक जो है सहेजा हुआ है। अब खुदाई हो तो उसके नीचे मिल जाएगा क्या है। लेकिन भाई यहाँ तो अनुयायी ज्यादातर जो है ना, चले जा रहे हैं भावना में बह कर करके। शिवलिंग का ऐसा प्ररूप स्वरूप नहीं होता है। केदारनाथ का जो मंदिर है उसके अंदर भी जो शिवलिंग है वो शिवलिंग नहीं है। जो गुप्तकालीन जो स्तंभ देख रहे हैं, वो स्तंभ के ऊपर जो है आकृति अगर बन जाए भगवान बुद्ध की, तो केदारनाथ का स्तूप हो जाएगा। सॉरी, ये पशुपतिनाथ का जो है शिवलिंग आपको बन जाएगा। भारत में जितने भी शिवलिंगों जो पुरानी मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, उन मंदिरों को देखिएगा तो वहाँ के शिवलिंग में ऊपर में एक आकृति देखने को मिलती है जो भगवान बुद्ध की आकृति है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में लिलोटी नाथ का मंदिर हो शिवलिंग का, वहाँ भी भगवान बुद्ध की आकृति बनी हुई है। बिहार राज्य के पटना जिले के बगल में एक बहुत विशाल महादेव स्थान है, वीर ओरियारा, वहाँ का भी जब शिवलिंग देखेंगे तो भगवान बुद्ध की आकृति बनी है। आपका ऐसे ऐसे लगभग 10 ऐसा मंदिर है जहाँ शिवलिंग की जो आकृति है। आप वैदिक युग के घालमेल पुस्तक को देख सकते हैं, जिसमें सारा विस्तार से दिया हुआ है कि इन शिवलिंगों की बनावट देखिए। ये भगवान बुद्ध की जो है स्तंभ के ऊपर मूर्ति लगी है, जिसको 8वीं 9वीं सदी में जब शंकर या आदि शंकर का दर्शन जब शुरू हुआ द्वैतवाद का,
जिनके आराध्य शिवलिंग जब बनने लगे तो उन्हीं सब लिंगों को इन लोगों ने कब्जा किया। ऐसे इन दर्शनों में द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, इन दर्शनों का प्रचार प्रसार हेतु इन सबों ने अखाड़े का निर्माण किया था और वो अखाड़ा का काम ही होता था पूर्व के विरासत को कब्जा करना। अखाड़ा बहुत सुंदर शब्द हम लोगों को लगता है कि ये जो है ना अयोध्या में अखाड़ा है, बहुत अच्छा अखाड़ा है, ये वहाँ पे संत महात्मा रहते हैं, लेकिन अखाड़ा में संत महात्मा नहीं होते। अखाड़ा का आज का जो शब्द उसको कहेंगे तो ये सैन्य मिलिट्री छावनी। अखाड़ा मतलब होता है, ऐसे गांव में भी अखाड़ा होता था, आप लोग याद करें हर गांव में अखाड़ा होता था। उस अखाड़े में क्या होता था? मल्ल युद्ध होता था। तो ये जितने भी दर्शन हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, हर दर्शन अपना, इनका दो चीज है, दर्शन का फैलाव करना और दूसरे से बचाव करना। तो फैलाव करने के लिए दूसरे के घर, दूसरे के दरवाजे को कब्जा करना होगा तो हमें फोर्स चाहिए, तो उसके लिए अखाड़ा बनाए। दशनामी अखाड़े का काम ही था पूर्व की बौद्ध विरासत, बौद्ध मठों को कब्जा कर लो, ये इनका काम था। तो ये अखाड़ा बनाते थे जिसमें इनकी जो है ना मिलिट्री होते थे। मिलिट्री कौन होते थे? तो नागा साधु। नागा और साधु का उस पे एक जो है मुकुट पहना दिया जाए, ये साधु हैं, लेकिन वो साधु नहीं है, वो तो लुटेरा है। आपको अगर दर्शन हो जाए नागा से तो आपके पॉकेट से जो है ना 500 छीन लेंगे, नहीं दीजिएगा तो 2-4 बजरा भी मारेंगे। ये जो है ना उनकी प्रवृत्ति होती है, वो मिलिटेंट है। ये हर संप्रदाय, हर मजहब में इसका प्रकोप कहें, ये प्रकोप है, ये होता है। चाहे वो भारत का संप्रदाय हो, चाहे भारत से बाहर का जो है मजहब हो, रिलीजन हो, उन सबों के अंदर भी ऐसा प्रकोप है। वहाँ इसका नाम थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे वहाँ खलीफा, तो खलीफा का क्या काम है? खलीफा क्या होता है? जो मजबूत होता है, जो सबको धर करके 2-4 हाथ जो है दबा लिया कंधे में। जितने भी लोग हैं अगर 10-20 की संख्या में जाएंगे तो पकड़ के ऐसे बाह में दबा ले तो वो खलीफा होता है। खलीफा, या ये कहते हैं भाई ये पोप है, अमुक जगह का पोप, ये क्या है? ये हर रिलीजन, हर संप्रदाय में दूसरे पे आक्रमण करना है, दूसरे को जो है ना कब्जा करना है और अपने फैलाव को, अपने अनुयायियों को कोई दूसरा कोई हमसे छीन नहीं ले, इससे बचाना भी है। तो उसके लिए आपको सैन्य मिलिट्री छावनी चाहिए, और ये अखाड़ा ही मिलिट्री छावनी है। और इन अखाड़ों का निर्माण 9वीं से 10वीं शताब्दी के बाद हुआ है। यानी कि आपका जो प्रश्न है आज का, शिवलिंग का निर्माण 9वीं 10वीं शताब्दी में, इनका रख रखाव, इनका बचाव करने वाला जो है 10वीं शताब्दी में आया है दशनामी अखाड़ा। यानी जब बनता है तो इसके बचाव के लोग जब खड़े होते हैं तभी तो कुछ बना। आपने अपना घर बनाया, चलिए घर बनाया, उसका कागज नहीं मिल रहा है, लेकिन घर की सुरक्षा के लिए ताला कब खरीदे? तो अगर ताले की रसीद मिल जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि आपका घर निर्माण उस ताले खरीदने के महीना, 2 महीना, 6 महीना पहले ही बना है। ऐसा नहीं होगा कि ताला आज खरीदे हैं और घर आपका 3000 वर्ष पूर्व बन जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि ताला क्यों खरीदे हैं? तो घर की सुरक्षा के लिए। तो घर बना होगा तभी ताला खरीदे होंगे। आज ताला आपका दशनामी अखाड़ा कब बना? दशनामी अखाड़ा जो है सैन्य छावनी, ये शिवलिंग वालों का है। मैं इसीलिए जोर दे रहा हूं कि दशनामी अखाड़ा की सच्चाई, उसके उद्भव को आप लोग आज जितने भी लोग सुन रहे हैं या कल सुनेंगे, वो सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि लिंगों की सुरक्षा के लिए जो सैन्य छावनी का निर्माण हुआ था वो कब हुआ है इसकी पता करें, और इस छावनी का काम क्या था।
तो ये जो दूसरा प्रश्न आपका आज है कि जी। स्तूपों का और शिवलिंग को लेकर करके कंफ्यूज है कि कौन पुराना है, तो पुस्तकों में जो भी लिखा रहे वो एक उनका अपना मत है, क्योंकि वो उनको स्थापित करना है। लेकिन वास्तविकता जो है, जो स्थापित है, जो मिलती है प्रमाणिक, उसको आप लोग आज जो सुन रहे हैं उसको स्वीकार करना है या उस पर खोज करना है, ये दोनों आपका विषय है। मैं बता दिया, दशनामी अखाड़े के बारे में इसकी उद्भव देख लीजिए, 9वीं शताब्दी के बाद से है। और शिवलिंग की जो दर्शन है द्वैत मत, अद्वैत मत जो इसका दर्शन है, अद्वैत आदि शंकर के हम्म। द्वारा, इसका उद्भव जी। 8वीं शताब्दी के बाद, यानी शंकर के जन्म के बाद से है। तो शिवलिंग का उदय भी उसके बाद से है। और स्तूप तो सिंधु सभ्यता से देख रहे हैं, ये चली आ रही है। आज का दूसरा प्रश्न। जी, जी सर। तो कुल मिला के जो स्तूप है, जो 8वीं-9वीं सदी से पहले के जो स्तूप हैं, उसकी देख-रेख बौद्ध भिक्षु वगैरह किया करते थे, तो वो स्तूप था, जिसको बौद्ध भिक्षु अगर नहीं है, तो उसको इन लोगों ने बाद में शिवलिंग कहना भी शुरू कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। ये तो जो है ना, इनका जो मिलिट्री छावनी है, अखाड़ा है, जी, अखाड़ा जी। का निर्माण ही हुआ था कि कब्जा करना है। नहीं है नहीं, आप अगर आपका घर है तो घर है, लेकिन अगर वो हुँ, कोई कब्जा कर लेते हैं आपसे मजबूत व्यक्ति, तो जी, फिर वो जी। कल आपका घर नहीं रहेगा। तो जितना हुँ, भी ये हुँ, मठ आज शैव पंथियों का जो सबसे प्रमुख जो मठ है, वो मठ ही देख लीजिए, वो बौद्ध विरासत के ऊपर कब्जा किए हुए हैं। उसके ऊपर वो जो है, अब आपका घर अगर कब्जा हो गया तो आपका घर खत्म। हुँ, 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 अब आज तो हुँ। फिर जी। उसको बौद्ध मठ हम कैसे कहेंगे? कांची पीठ हो या फिर पूरी पीठ हो, ऐसे कैसे कहेंगे? श्रृंगेरी पीठ हो, कैसे कहेंगे कि अब वो जो है बौद्ध मठ है? अब तो वह शंकराचार्य के शैवपंथियों के कब्जे में है। लेकिन कब्जा कब किए, इसकी खोजबीन करें लोग। वो कब्जा कब किए हैं, किसकी विरासत पे कब्जा किए हैं, तब पता चल जाएगा। शैव पंथ का उद्भव कब से है, इसका उद्भव कैसे है, बनना कैसे है। उसके पहले कहीं भी शैव पंथ की चर्चा नहीं है। जितने भी ज्ञात काल में अभिलेख लिखा गया है, एक बात और की जानकारी दे दूं, लोग कहते हैं कि सम्राट अशोक के बाद जितने भी शासक हुए हैं वो ब्राह्मणी अनुयायी थे। खैर ब्राह्मणी तो खैर बहुत बड़ा क्षेत्र है, ब्राह्मणों के अंदर 14 मतों के अनुयायी हुए हैं। उसमें से शैव पंथी, वैष्णव पंथी, किसी भी पंथ के अगर अनुयायी हुए हैं, तो एक भी अभिलेख, एक, मैं दो नहीं कहूंगा, एक भी अभिलेख किसी भी मतों के बारे में किसी भी शासक या उस शासक के अधीन कोई विद्वान व्यक्तियों ने लिखा क्यों नहीं, वो मिला क्यों नहीं। जो भी मिलता है वो आज की लिखी हुई पुस्तक मिलती है। जी, सम्राट अशोक के जी। बाद जितने भी शासक हुए, जितने भी शिक्षण संस्थान हुए, किसी से भी एक भी द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट द्वैत, किसी का भी न कोई शासक ने चर्चा किया, न उस समय का कोई। इनके यहाँ तो लोग कहते हैं मेरे यहाँ विद्वान ही विद्वान थे। तो भाई उन विद्वानों ने भी एक भी अभिलेख लिखने की जरूरत क्यों नहीं समझी? आखिर आप लोग आज सिर्फ ब्राह्मणी मतों को एक ख्याली पुलाव की तरह क्यों स्थापित कर रहे हैं? एक दो लिखा हुआ अभिलेख भी तो दिखाना चाहिए। तो ये जी, जी। चर्चा जो है सिर्फ इनका जो है शिवलिंग जो है ख्याली पुलाव है। अब हम लोग जो है मुख्य विषय तीसरा क्या आज का विषय है, बताइए। जी, सर तीसरा प्रश्न है मेरा कि भारत में मंदिरों का इतिहास कितना पुराना है? क्योंकि जब ये दावा आएगा कि शिवलिंग था, तो फिर मंदिर भी होना चाहिए और हम्म स्तूपों का तो इतिहास हमने देख लिया कि सिंधु घाटी हम्म सभ्यता से चली आ रही है। हम्म लेकिन ये हम्म मंदिर कब से मिलना शुरू हुए हैं सर? इस पे थोड़ा ये प्रकाश बहुत, डालें। ये भी बहुत जो है पुरातत्व के ऊपर बहुत स्पष्ट ये ज्ञान है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे स्मृति को सहेजना, जिसको जी, स्तूप, स्मृति अवशेष। लेकिन मंदिर एक जो है अलग विषय है।
स्तूप मंदिर नहीं होगा और मंदिर स्तूप नहीं। मंदिर का जो निर्माण है ये कैसे हुआ, और ये एक अचानक से नहीं हुआ, ये कर्मिक विकास है। भारत में ज्ञात काल से सिर्फ हम चर्चा करेंगे, अज्ञात काल में मंदिर एक भी नहीं मिला। जी। अज्ञात काल में दर्शनीय स्वरूप में भी किसी भी मंदिर का मिलना नहीं हुआ है। मंदिरों का मिलना जो भी हुआ है ये ईसवी सन के बाद से है, ईसवी सन के पूर्व में भी नहीं है। भगवान बुद्ध, सम्राट बिंबिसार यानी हर्यक वंश के समय नहीं है, शिशु नाग वंश के समय नहीं है, नंद वंश के समय नहीं है, मौर्य वंश के समय नहीं है, मौर्य वंश के बाद दक्षिण में सातवाहन के समय नहीं है, पश्चिम में यवन शासक शक वंश के समय नहीं है, और मध्य भारत में शुंग वंश के समय नहीं है। उसके बाद थोड़े देर के लिए छोटे से क्षेत्रों में कन्नौ वंश आया है, उस समय भी नहीं है। और पूरे भारत में फिर ये शक वंश के बाद पहलो वंश थोड़े समय के लिए आए हैं, उस समय भी नहीं है। कुषाण वंश के समय नहीं है। अब कुषाण वंश के समय तक हम चर्चा किए नहीं है, उसके बाद अब थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। मंदिर बना कैसे, मंदिर होता क्या है। भगवान बुद्ध के मार्ग में सिर्फ एक ही चीज की सबसे ज्यादा वहां पे प्रमुखता है, ज्ञान। भगवान बुद्ध कोई दर्शन नहीं दिए हैं, ये बात आप लोग बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सोचें। जैसे शंकराचार्य ने दर्शन दिया, रामानुजाचार्य ने दर्शन दिया, भगवताचार्य ने दर्शन दिया, या लेखकों के अंदर जो आज लिखी गई पुस्तकों, लेखकों का जो पुस्तक है वो उनका दर्शन है, मत है। मत क्या होता है, दर्शन। तो भगवान बुद्ध का कोई दर्शन नहीं है। त्रिपिटक, पूरी त्रिपिटक पढ़ लीजिए, कहीं दर्शन नहीं है। भगवान बुद्ध जो कुदरत का जो फॉर्मूला है, नियम है, जिसको नियम कहते हैं ना, कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अगर मिलेगा तो क्या बनेगा, ये एक नियम है, थ्योरी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो भगवान बुद्ध क्या दिए, तो नियम दिए हैं। क्या नियम दिए हैं, तो आप अगर गुस्सा करेंगे तो स्वाभाविक है कि आप व्याकुल होंगे। गुस्सा नहीं करेंगे तो व्याकुल नहीं होंगे। तो उन्होंने नियम दिया, उसको आदर्श भी कहें, नियम भी कहें, ज्ञान भी कहें। वो उनका अपना एक भी मत नहीं है। आज लोग कहते हैं कि ये बुद्ध धर्म बौद्धिक मत है ही नहीं, ये एक ज्ञान है, एक संस्कृति है जीवन जीने की, जिसके भगवान बुद्ध एक मार्गदाता के रूप में है। उन्होंने सिर्फ खोजा है, बनाया नहीं है, खोजा है। तो भगवान बुद्ध का जो खोजा हुआ मार्ग, बताया हुआ मार्ग, रास्ता दिखाया हुआ मार्ग, इसको आदर्श के रूप में पहले लोग स्वीकार करते थे, उस पे चलते थे, उसको मनुसात करते थे। लेकिन ये परंपरा जो धीरे धीरे 100, 200, 300, 400, 500 वर्ष के बाद एक उनके अनुयायियों में ही एक ऐसा, जिसको कहें चौथी संगीति, सम्राट कनिष्क के समय चौथी संगीति जब हुई थी कश्मीर में, तब ये हुआ कि जब हमारे शिक्षक इतना अच्छा जो है थ्योरी का खोज करके हम लोगों को बताए कि पेड़ से सेव अगर टूटेगा तो नीचे ही गिरेगा ग्रेविटी के वजह से, तो भाई इस न्यूटन का एक मूर्ति भी क्यों नहीं बनाया जाए। वो तो एक ही थ्योरी दिए थे ना, गुरुत्वाकर्षण का। और भगवान बुद्ध तो 84,000 थ्योरी दिए थे। तो भाई इतना बड़ा जो है जीवन जीने का आदर्श दिए, मार्ग दिए, तो इनकी मूर्ति क्यों नहीं बने। इनके ज्ञान को तो हम लोग पालन करते हैं, लेकिन इनकी मूर्ति मुक्ति के लिए नहीं, सिर्फ यादाश्त के लिए कि हमारे मार्गदाता ऐसे थे। जैसे पिताजी की हम लोग तस्वीर घर में लगाते हैं, क्या सोच के लगाते हैं कि हमारे पिताजी ऐसे थे।
पिताजी को अगर जो है हम अगरबत्ती दिखा देंगे तो पिताजी को कोई उससे लाभ नहीं होगा, क्योंकि उनकी जीवन तो है नहीं, और न पिताजी हमें कोई लाभ देंगे। तो ये कहीं सोच ही नहीं थी कि ना हमें वो मूर्ति से जो है कोई मुक्ति मिलेगा, और न मूर्ति को बना करके हम अगर जो है रोज जल अभिषेक करें या हुमाद अभिषेक करें तो मूर्ति वाले यानी भगवान, ईश्वर, अलौकिक जो भी हैं उनको कोई लाभ हो जाए, तो न उनको लाभ होगा और न उससे मुझे लाभ होगा। ऐसी सोच नहीं थी। ये सोच थी कि भाई जो हमें मार्ग बताए हैं इतना बेहतर, उनकी भी मूर्ति का स्थापना किया जाए, ताकि अन्य लोग भी उस मूर्ति को देख करके प्रेरित हों उनके आदर्शों के प्रति। तो चौथी संगीति के बाद से भगवान बुद्ध की मूर्ति बननी शुरू हुई, और इसका सबसे पहला प्रमाण है संबोधि स्थल, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। उस ज्ञान स्थली पे जो बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष के नीचे जहां भगवान बुद्ध बैठे थे और जहां उनको साधना में ज्ञान की अनुभूति हुई थी, इन सब सच्चाइयों की अनुभूति हुई थी, उस जगह को सम्राट बिंबिसार ने मिट्टी का एक चबूतरा वज्रासन, सबसे पहला वज्रासन सम्राट बिंबिसार मिट्टी का उसको सुसज्जित किए थे। और उसको प्रमाणिक तौर पे आज भी कोई भी जिन्हीं को अगर देखना हो तो संबोधि स्थल पे जाएं और देख सकते हैं। सम्राट अशोक, विश्व विख्यात जो शासक, जो सम्राट अशोक, अपने समय में उस वज्रासन को अगर चांदी से कहें तो चांदी से, पूरी रेलिंग जो है वज्रासन के चारों बगल, पीछे में तो बोधि वृक्ष है, बाएं दाएं और सामने में बिल्कुल सोना चांदी जो भी कहें अपने से उस समय जमाने में सबसे बेहतरीन से बेहतरीन पदार्थों से उसका जो है एक बैरिकेटिंग कहिए, चारदीवारी कहिए, या आज का रेलिंग अंग्रेजी शब्द हो, जैसे जो है छत के ऊपर हम लोग रेलिंग करते हैं, वो वज्रासन को रेलिंग लगवाए थे, क्योंकि उस जमाने में मूर्ति बनने की प्रथा नहीं थी। भगवान बुद्ध स्वयं मना किए थे कि आप लोग मूर्ति बनाएंगे तो भटक जाएंगे, ज्ञान से भटक जाएंगे, मेरे आदर्शों से भटक जाएंगे, और मेरे मूर्ति पे ही आप लोग मुक्ति मांगने लगिएगा। मूर्ति ही जो है मुक्त नहीं दे, हम मुक्त नहीं कर सकते हैं, मेरे बताए रास्ते पे चलेंगे तभी मुक्ति मिलेगी। इस वजह से मूर्ति परंपरा नहीं थी। लेकिन सम्राट अशोक ने मूर्ति का निर्माण इस वजह से नहीं किए थे, वहां पे वज्रासन को सौंदर्यीकरण का काम किए थे, और सांकेतिक रूप से भगवान बुद्ध का, जिसको कहते हैं श्रीपाद, आज के समय में संस्कृत में कहें तो चरण पादुका, पाली में श्रीपाद, एक पत्थर के ऊपर, गोलाकार पत्थर के ऊपर भगवान बुद्ध के 2 पैर का निशान बना करके सम्राट अशोक उस बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन पे रखे थे। लेकिन बात यहाँ मंदिर और मूर्ति की हो रही है। तो सम्राट कनिष्क अपने समय में पहली बार उस वज्रासन से 4 फीट और पूरब की ओर हटेंगे तो एक मूर्ति की स्थापना किए थे। एक मूर्ति का वहां स्थापना जो है कुषाण काल में हुआ था, संबोधि स्थल गया, जिसको आज बोध गया कहा जाता है। ये तो हो गई, मूर्ति बन गई, लेकिन मंदिर उस समय भी नहीं बनी थी। लेकिन ये समय का कर्मिक विकास कहें, समय का तगाजा कहें। सम्राट कनिष्क के बाद जब गुप्त काल का समय आता है तो भारत में सिर्फ संबोधि स्थल ही नहीं, सम्राट कनिष्क ने भारत और भारत के बाहर भगवान बुद्ध की मूर्तियों का अंबार खड़ा कर दिए थे। इतने अच्छे ज्ञान बताने वाले और ज्ञानी मास्टर का तस्वीर नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मास्टर का तस्वीर यानी भगवान बुद्ध की मूर्ति देश से विदेश तक उभरती है।
और गुप्त काल में उन मूर्तियों के ऊपर एक संरचना, भाई मूर्ति तो बन गई तो इसकी अब हिफाजत भी होनी चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे जब मार्गदाता हैं तो इनका जब ये मूर्ति है तो इसकी सुरक्षा जो है खुले आसमान पे नहीं रहे। तो गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण हुआ था। भगवान बुद्ध के जितनी भी मूर्ति थी उनके ऊपर पहली बार जो मंदिर बनी थी, ये देखिए जो तस्वीर है ये सम्राट अशोक के समय का बना हुआ ये बैरिकेटिंग है जो वज्रासन के चारों बगल किया गया था। और इसके आगे में भगवान बुद्ध की मूर्ति कुषाण काल में लगी थी और उस मूर्ति के ऊपर जो मंदिर बना है वो गुप्त कालीन मंदिर। यानी गुप्त शासक का काम जो है, हर शासक का अपना अपना काम रहा है। सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के ज्ञान को बेहतर तरीके से देश विदेश में ले गए। कुषाण काल में सम्राट कनिष्क भगवान बुद्ध की मूर्ति को देश विदेश में ले गए। और गुप्त काल में जितने भी भगवान बुद्ध की मूर्ति या भगवान बुद्ध के साथ साथ 2 मूर्ति और बनाए हैं कुषाण काल में बनी है, जिसमें तो स्वयं एक उनकी अपनी भी मूर्ति है जिस मूर्ति के बेस में लिखा हुआ है देवपूतस कनिष्क। एक मूर्ति में लिखा हुआ है अमिताभ बुद्ध। ये आप मेरी एक पुस्तक है भ्रम का पुलिंदा, उसमें आप लोग देख सकते हैं। अन्यथा मथुरा संग्रहालय में जाएंगे तो आप अपने आंखों से देख सकते हैं, वो मूर्ति वहां रखी हुई है जिसमें सम्राट कनिष्क की मूर्ति है और वो भगवान बुद्ध के जैसा भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हैं, चीवर पहने हुए हैं, बाल ऐसा ही घुंघराला है, लेकिन नीचे में नाम लिखा हुआ है उस मूर्ति पे। अगर नाम नहीं लिखा रहता तो फिर लोग कंफ्यूज कर जाते, संदेह होता कि भाई ये मूर्ति किसकी है, भगवान बुद्ध की तो नहीं है। लेकिन नीचे में नाम लिखा हुआ है देवपूतस कनिष्क। तो उस समय भगवान बुद्ध के अलावा 3-4 और लोगों की मूर्ति बनी थी जो भगवान बुद्ध के अनुयायी अरहत थे, देवपूतस थे, या अमिताभ बुद्ध थे, या मंजूश्री बुद्ध थे, तारा बुद्ध थे। ऐसे ऐसे जो बुद्ध हुए हैं उन सब बुद्धों को भी मूर्ति बनी थी। और गुप्त काल में इन सबों के ऊपर एक छत कहिए, छत का निर्माण कहिए, जिसको आज हम लोग मंदिर कहते हैं, उस मंदिर का निर्माण किया गया था। अब विडंबना ये है कि भगवान बुद्ध की मूर्ति तो लोगों को समझ में आ जाएगी, लेकिन जो अमिताभ बुद्ध हैं, मंजूश्री बुद्ध हैं, देवपूतस हैं, इन लोगों के ऊपर या स्वयं भगवान बुद्ध के मूर्ति के ऊपर अगर ये अखाड़ा वाले जो सैन्य हैं, जो आत्मघाती दस्ता है, ये अगर कब्जा कर ले और उस मूर्ति के ऊपर साज श्रृंगार कर करके अगर उस चेहरे को, उस लिखावट को छिपा दे, तो फिर ऐसे छिपे हुए और अदृश्य मूर्ति को कौन बताएगा कि भाई किसकी मूर्ति है, क्योंकि वो तो अदृश्य है ना, छिप गया। उसका इतना मेकअप कर दिया गया, आंख के ऊपर आंख, नाक के ऊपर नाक, ललाट के ऊपर ललाट, वस्त्र के ऊपर वस्त्र कर दिया गया कि बहुत सी मूर्ति तो हम देखे हैं कि वो भगवान बुद्ध पुरुष के रूप में है, लेकिन उसको कन्या बना दिया गया है, काली का स्वरूप, दुर्गा का स्वरूप। तो ये तो कब्जा करने वाले हैं भाई, आपका घर को कब्जा करके वो क्या स्वरूप बना दिए, ये तो कहना बहुत जो है। तो ये आज का जो लोगों का कंफ्यूजन होता है कि मंदिर जो है गुप्त काल में बहुत सा ब्राह्मणी मंदिर बना है, ऐसा ब्राह्मणी मंदिर नहीं बना। मंदिर भगवान बुद्ध के
अनुयायियों का या भगवान बुद्ध का मंदिर बना है, उनके मूर्ति के ऊपर कवर्ड किया गया है, जिस कवर्ड का नाम था मंदिर, और वो कब्जा अगर हो गया तो किसी के भी हाथ में चला जाएगा, जिसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसका सबसे सटीक उदाहरण है स्वयं संबोधि मंदिर। अगर अनागरिक धर्मपाल जी आज इस मुहिम में खड़े नहीं अगर होते तो शायद संबोधि मंदिर आज हम लोग नहीं पहचान पाते। भगवान बुद्ध की मूर्ति के ऊपर पूरी रामनामा जो है, शैवपंथियों ने जो है ना शिवलिंग लिखा हुआ वस्त्र का धारण जो है पूरा पहना दिया था, ललाट पे जो है वो भस्म लगा दिया था, और पूरी मूर्ति की संरचना बदल दिया था, और वो शंकराचार्य के अधीन था, वो इन नागाओं के अधीन था, उस पर कब्जा भी इन्हीं का था। ये तो कब्जा से मुक्ति अनागरिक धर्मपाल जी का आंदोलन है, जो 50 वर्षों से भी ऊपर वो किए हैं, तब जाके 1952 में ये संबोधि मंदिर जो है स्थल आजाद हुआ। वो भी अभी आंशिक आजादी है, पूर्ण आजादी नहीं है। अभी भी वहां पे सदस्य शंकराचार्य शैवपंथी के अनुयायी होते हैं। स्पष्ट उस बायलॉज में लिखा हुआ है कि संबोधि मंदिर के बायलॉज में लिखा हुआ है कि उसमें 5 सदस्य, 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष होंगे। 1 अध्यक्ष पदेन डीएम होगा और 2 शैवपंथी होंगे, वैष्णव पंथी नहीं होंगे, रामानंदी नहीं होंगे, किसी भी शाक्त पंथी नहीं होंगे। शैवपंथी मत के 2 सदस्य होंगे और 2 भगवान बुद्ध के अनुयायी होंगे, उस बायलॉज में लिखा हुआ है। और आज भी वहां पे जब जाएंगे तो भगवान बुद्ध के आगे एक लिंग नुमा आकृति ये लोग बना के रखे हुए हैं, जबकि वो आकृति पहले से नहीं है, ये कब्जा होने के बाद बनी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भगवान बुद्ध या उनके अनुयायी अरहत देवो अमिताभ जो भी थे, वो गुप्त काल के समय उनकी मंदिर बनी थी, इसलिए मंदिर का अस्तित्व गुप्त काल से शुरू होता है। और उन सब मंदिरों का अस्तित्व शुरू होने के बाद जब 9वीं शताब्दी से जब इनका दर्शन शुरू होता है द्वैत अद्वैत का, तो ये लोग पहले तो बनाते कुछ नहीं है, कब्जा करते। ये लोग आतंकवादी कुछ बनाता नहीं है, तालिबान कुछ बनाया नहीं है। तालिबान क्या किया है? कब्जा किया है। किस पे? अफगानिस्तान पे। तो ये भी तालिबान है, ये कब्जा किए हैं किस पे? तो सम्यक संस्कृति पे। हाँ, ये हो सकता है कब्जा करने के बाद 100, 200, 400, 500 वर्ष बाद इन सबों ने हर गांव में एक एक मंदिर बनवाया, वो शैवपंथी का बनवाया, वैष्णव पंथी का बनवाया, गांव के गरीब मजदूर चंदा करके बनाए। अब ये भावावेश में बनाए या डर के बनाए, ये इनका अपना विषय है। लेकिन मंदिरों का अस्तित्व जो आया है वो गुप्त काल से आया है, और वो सम्यक संस्कृति की एक देन है जो सुरक्षा के लिए बनाया गया। तो ये आपका तीसरा प्रश्न, मुझे लग रहा है कि सब लोग संतुष्ट हो गए होंगे। अजीत जी, हेलो। जी जी सर जी। हाँ तो हाँ ये जो आपने बोधि संबोधि टेम्पल का जो बताया सर, उसको तो हाँ मैं खुद गया हूँ, मैंने खुद देखा है कि जो हाँ बुद्ध का जो स्टैचू है उसके ठीक नीचे एक छोटा सा गोल है, वहां पे एक ब्राह्मण बैठा रहता है, बोलता है कि ये शिवलिंग है। हाँ, तो तो उस आज भी पर कब्जा, उस हाँ, और उसने आज जो भी है कब्जा। कैमरा जी जी, कैमरा जो है, कैमरा से बुद्ध की फोटो खींचने पर या वहां जितने भी भंते लोग थे, हम्म, किसी की भी फोटो खींचने पर किसी ने आपत्ति नहीं दर्ज की। लेकिन जब हम्म, उस जिसको वो शिवलिंग बता रहा था उसकी अगर जब प्रयास किया गया फोटो खींचने का, तो वो भड़क गया, तुरंत बोल रहा है कि आप कैसे फोटो खींच लिए, ये कैसे आप ये कर दिए वो कर दिए, तुरंत भड़क गया। तो उसे दिक्कत क्या थी? अगर वो शिवलिंग है तो सामने पब्लिक आनी चाहिए ना कि भाई ये शिवलिंग है या तुमने कैसे कब्जा कर रखा है उस जगह को। देखिए, ये तो जो है अनागरिक धर्मपाल जी का ही देन है कि वो जो संबोधि स्थल है आज हम लोगों के दर्शन के लिए खुला हुआ है, अन्यथा वो शंकराचार्य के कब्जे में था। और ओके उसमें जो ओके 1952 का जो अनुच्छेद है, डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद जी द्वारा जो अनुच्छेद है, उसमें
5 में से एक अध्यक्ष जो पदेन डीएम होगा वो होगा, और 2 शुद्ध अद्वैतवाद यानी शिवलिंग का ओके अनुयायी ही उसका सदस्य होगा। हिंदू नहीं होगा, हिंदू तो है ही नहीं चर्चा। ये जो हिंदू लोगों ओके। के अंदर जो ये जो आज की धारणा है हम हिंदू हैं कहाँ भाई, आप तो एक ढोलक हैं, हम्म। आप हिंदू नहीं ढोलक जी हैं। जी जी। हिंदू मतलब जो होता है, अब पूछिए शंकराचार्य इतने तरह का टीका क्यों करता है, आप उससे पूछिए कि अच्छा महाराज आप टीका ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे क्यों नहीं करते हैं, ऐसे कीजिए हम्म। तो जैसे कहिएगा ऐसे कीजिए तो आपको 2 हाथ कस के चपाटा कान पे देगा। वो उसका जो है जी ना दर्शन है। आप हिंदू नहीं है, हिंदू में भी दर्शन जानिए। तो उस संबोधि मंदिर में जो है ना द्वैतवाद का आधिपत्य है, वो आज भी उस अनुदेश में है। लेकिन उस अनुदेश में एक बहुत बड़ी त्रुटि थी। त्रुटि जी। ये थी कि 2 शैवपंथी होगा और 2 भगवान बुद्ध के अनुयायी होगा। एक जो जो होगा अध्यक्ष होगा वो पदेन जिलाधिकारी होगा। वो अगर अगर हम्म। वो हिंदू नहीं होगा, अगर वो मुस्लिम ईसाई या कुछ भी होगा, तो वो उस मंदिर का ट्रस्टी, वो अध्यक्ष नहीं होगा। तो इस ओके। परिस्थिति में वहां पे डीएम अध्यक्ष नहीं होते थे। डीएम के बाद जो उनके जो पद प्रभार में एडीएम जो होते थे वो अध्यक्ष बनते थे जो हिंदू, यानी कि वहाँ हिंदू की संख्या 3 और बौद्ध की संख्या 2। तो ये माइनॉरिटी में हमेशा रहते थे, इसीलिए इनका हम्म। आधिपत्य वहाँ शैवपंथियों का बना हुआ था और आज भी है। लेकिन 2013 का एक अमेंडमेंट है वर्तमान बिहार सरकार का, जो जी। पदेन आज की जो सरकार है, इस सरकार हम्म। का अमेंडमेंट है उस राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जो मिला था आंशिक आज़ादी, उस आज़ादी में थोड़ी सी जो है आंशिक को जो है डबल आंशिक कहेंगे, क्योंकि पूर्ण स्वामित्व अभी भी नहीं मिला। ये आंशिक एक हम्म। थोड़ी सी बढ़ोतरी किए थे ये आज की वर्तमान सरकार की। जो पदेन डीएम होगा वो कोई भी जी होगा जी। वो अध्यक्ष ही होगा, चाहे वो मुसलमान भी अगर पदेन अध्यक्ष डीएम होगा तो वो भी उस संबोधि स्थल का ट्रस्टी अध्यक्ष होगा। तो ये पहला एक सुधार, अब उसमें हिंदू का क्लॉज हट गया। दूसरा सबसे बड़ा जी। अमेंडमेंट हुआ था कि ये जो 2 जो शैवपंथी होंगे और 2 जो है भगवान बुद्ध के अनुयायी होंगे, ये 4 होंगे, 4 नहीं होंगे। ये इसमें 25 की संख्या और जोड़ी गई, 4 के अलावा 25 यानी 29 होंगे। 2 ही शैवपंथी होंगे और 27 जो होंगे भगवान बुद्ध के फॉलोवर होंगे। और वो कौन होंगे 25 और, तो भारत के अलावा जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं वो सभी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष या उनके राजदूत संबोधि मंदिर के पदेन सदस्य होंगे। यानी आपकी संख्या अब हो गई कितनी, 27, और उनकी संख्या कितनी हो गई, मात्र 2। लेकिन अभी भी उनकी संख्या है। जब तक ये पूर्ण संख्या जी अपने जी। पास अगर नहीं आती है तब तक वो व्यवस्था जो आप कह रहे हैं कि वो हटेगा, हट जाएगा, पूर्ण आ जाएगी तो हट जाएगा। ये जी। प्रक्रिया चल रही है, वो भी एक समय लगेगा। लेकिन एक राजनीतिक उथल पुथल होते रहती है। अभी तक भारत में कोई भी सम्यक संस्कृति के ऊपर खुल के काम करने वाले अगर थोड़े बहुत हैं तो पदेन बिहार सरकार वर्तमान का है। और सब लोग जो है सिर्फ राजनीतिक जो है अपनी जो है दाव पेच में लगे हुए। चलिए वो एक राजनीतिक विषय है। तो एक जी इसमें जी जी। अमेंडमेंट तो ये हो गया 25 जितने भी राष्ट्र हैं। हम्म। और दूसरा जी अमेंडमेंट किए हैं कि इसके विशेष आमंत्रित सदस्य तिब्बत के लामा भी होंगे, भूटान के, ओके। नेपाल के और लेह लद्दाख के जो पड़ोसी अपना जो देश है, हम्म। ये विशेष आमंत्रित में अलग से होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा। तो ये ओके। एक अमेंडमेंट 2013 का है क्लाउज, जो संबोधि मंदिर में ये अभी वर्तमान में लागू है। तो ये आपका जी। जो है ना मंदिर के अस्तित्व के सवाल पे ये आज का जो है
जो स्पष्टीकरण है संबोधि मंदिर का, जो बीच में आपने जो बोला था कि वो ये स्पष्टीकरण, जी ये जी वर्तमान स्थिति ये है। जी। आगे बताइए। तो जी साथियों, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी सी सूचना दे देता हूँ कि संबोधि मंदिर जो है, जिसको बोध गया टेम्पल भी कहा जाता है, जहाँ पे भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहा जाता है, इनलाइटमेंट कहा जाता है, या उन्होंने अपने मार्ग की खोज की थी, अपने प्रश्नों को खोजा था, उस जगह पे अभी भी जैसा कि सर ने बताया, वहाँ पे जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, जो शैव पंथ है, उसका भी कब्जा है। सोचिए, इनके किसी भी टेम्पल पे किसी मुस्लिम का कब्जा नहीं है, किसी बुद्धिस्ट का कब्जा नहीं है, जबकि वो पूरी तरह से ये डिफाइंड है कि ये बोध गया, ये जो है यहाँ पे बोधि वृक्ष है, वहाँ पे बुद्ध अपनी जो जो भी करते थे, ये भी पशना वगैरह, तो उस जगह पे अभी 2 सेवा मार्गियों ने कब्जा कर रखा है। ये सोचिए कितनी बड़ी वो है, कितनी मतलब निंदनीय बात है कि ऐसे अभी भी वो कब्जा, उन्हें तो खुद छोड़ देना चाहिए था। बहरहाल, जो साथी प्रश्न पूछ रहे थे, तो एक लास्ट और क्वेश्चन लूंगा, और अजीज मोरानी जी ने भी एक प्रश्न किया था, उनका भी जवाब दिया जाएगा। एक आखिरी प्रश्न लूंगा और उसके बाद से प्रश्नोत्तर सेशन होगा, और फिर आप लोग अपने सारे प्रश्न पूछिए, चैट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कोई जुड़ना चाहे तो जुड़ भी सकते हैं साथी, और डायरेक्ट भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सर, हमारा अगला सवाल है कि इतनी सारी जो हम लोग चर्चा किए थे कि शिवलिंग या टेम्पल वगैरह, तो एक आखिरी बात ये आती है कि भारत में ये आज जितने भी धर्म हैं, इनमें से पुराना कौन सा धर्म है? लोगों में इस बात को भी लेकर काफ़ी विरोधाभास है। कोई अपने को बोलता है कि हिंदुइज़्म बहुत पुराना है, हालाँकि हिंदू शब्द ही आज तक नहीं मिला। और फिर कोई कहता है सनातन धर्म पुराना है, और सनातन तो विशेषण होता है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, धर्म का नाम ही उन्हें नहीं पता है। और फिर बौद्ध मार्ग है, जैन मार्ग है, इवन ईसाई और सिख, ये तो खैर काफ़ी बाद में आए हैं, तो इनकी तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे। तो जो हमारा प्रश्न है कि भारत का प्राचीन धर्म कौन सा है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें सर। देखिए, ये प्रश्न जो है आपका आज के समय में जो है ना, हर लोगों के जहन में ये आता है, हर लोगों के दिमाग पे ये आता है कि भारत का वास्तविक हम लोगों का सबसे पुराना धर्म क्या है। जी आना भी चाहिए, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, एक बचपन से जो बातें लोगों के दिलों में बैठा दी जाती है, वो बात सर्वोपरि और प्रमुखता के साथ उसी का ज़्यादा महत्व स्थान होता है। जैसे मैं छोटा सा एक उदाहरण से शुरू करूँगा। जैसे हम लोग बचपन से भारत में एक शब्द है सर्फ। जी सर्फ, जिस दिन से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक डिटर्जेंट पाउडर का आविष्कार किया था और उसका नाम रखा था सर्फ, तो लोग समझ लिए थे कि सर्फ ही, डिटर्जेंट पाउडर नहीं कहते हैं, डिटर्जेंट पाउडर को सर्फ कहते हैं। और आज भी संबोधन में जाएंगे दुकान में या जनरल स्टोर में या मॉल में, तो बोलेंगे हमें एक सर्फ दे दी, तो पूछेगा कौन सा सर्फ, तो फिर अपना नाम लेंगे, एरियल हो, टाइड हो, एक्सल हो, जो भी हो कंपनी का, लेकिन सर्फ उनके जेहन में अचानक से आ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि वो डिटर्जेंट पाउडर को ही सर्फ समझ लेते हैं। उसी प्रकार से भारत में, वर्तमान भारत में जितना भी जो लोग हैं आज के समय में, जो शिक्षित हों, अशिक्षित हों, ज्ञानी हों, अज्ञानी हों, डिग्रीधारी हों और डिग्रीधारी हों, संप्रदाय और मजहब और रिलीजन को ही धर्म समझ लेते हैं। वस्तुतः धर्म अलग चीज है और संप्रदाय, मार्ग, अभी आपने एक शब्द बोला मार्ग, मार्ग अलग है, संप्रदाय अलग है, पंथ अलग है और धर्म बिल्कुल अलग है। पर्यायवाची क्या हो सकता है? तो मार्ग संप्रदाय का पर्यायवाची हो सकता है, मार्ग रिलीजन का पर्यायवाची हो सकता है, मार्ग पंथ का पर्यायवाची हो सकता है, लेकिन धर्म का पर्यायवाची कोई भी शब्द नहीं हो सकता। और बात बात में एक लोग उदाहरण दे देते हैं, कार्ल मार्क्स ने भी कहा था धर्म एक अफीम है। कहाँ कहा है? वो तो अंग्रेजी में पुस्तक लिखे थे, वो तो हिंदी लिखे नहीं थे, और अंग्रेजी में धर्म का प्रयोग नहीं होता है, उन्होंने रिलीजन का प्रयोग किया था। रिलीजन,
जिसको हिंदी में संप्रदाय कहते हैं। लेकिन भारत में ये जो अखाड़े वाले हैं, जी, दशनामी अखाड़ा है, रामानंदी अखाड़ा है, इनके जो वंशज हैं, जो कलम कसाई हैं, ये जो है ना, अपने संप्रदाय, अपने दर्शन, अपने मंथ, अपने मत, अपने पंथ को धर्म के ऊपर जो है शब्दकोश में पर्यायवाची बना दिया। और शब्दकोश में अगर पर्यायवाची बनाएंगे तो भाई जो बच्चा बचपन से जो पढ़ेगा वही तो जानेगा। अब शब्दकोश में आप अगर पर्यायवाची बना देंगे किसी भी विषय में तो लोग तो उसी का नाम जानेंगे ना। अब जी, तो ये जो है पर्यायवाची जो है, रख दो, ये जो पर्यायवाची शब्द है इसको थोड़ा सा आप लोग आज के समय में जितने भी श्रोतागण हैं वो थोड़ा सा इसको डिफाइन कीजिए कि धर्म कभी भी संप्रदाय का पर्यायवाची नहीं हुआ है। संप्रदाय का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वो भी हम बताते हैं। मार्ग का जो अर्थ होता है उसको भी आप समझ लीजिए, पंथ का जो अर्थ होता है, मजहब का अर्थ होता है, रिलीजन का अर्थ होता है, उसको समझिए। और धर्म का जो अर्थ होता है उसको भी समझिए, और सनातन का जो अर्थ होता है इसको भी समझिए। ऐसे बहुत बेहतर व्याख्या भ्रम के पुलिंदा में मैं दिया हूँ। फिर भी आज का विषय है संप्रदाय। एक जी, समाज, एक समाज, एक समूह का जो प्रदाय, प्रदाय विधान, प्रदाय समझते हैं ना, जो एक जी, समाज जी, जो है प्रदान कर रहा है, वो विधान जो प्रदान कर रहा है, आपको दे रहा है, उसका विधान ही जो है ना, उसका जो है या तो समाज का विधान को संविधान कहिए या उसका संप्रदाय कहिए। तो एक समाज का जो अपना रिचुअल है, एक विधान है, एक कर्म कांड है, वो उसको संप्रदाय कहते हैं। या एक पथिक जो रास्ता पर चलता है, पथिक, तो जो पथिक का जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, वो उसका अपना पंथ होता है। भाई हम इसी रास्ते पे चलेंगे तो ये पंथ जी, हुआ। उसी तरह से उर्दू का एक शब्द है, लफ्ज है उर्दू का, मजलिस। मजलिस जिसको हिंदी में कहते हैं सभा। जी, तो एक मजलिस का जो अपना जो विधान होता है, अपनी जो कर्मकांड होती है, जो उसकी कार्य करने की जो पद्धति होती है मजलिस का, उसको मजहब कहा जाता है। उसी तरह से अंग्रेजी रोमन का एक शब्द है रीजन। तो एक रीजन यानी इस क्षेत्र का जो रीजन का जो रिचुअल है वो उसका अपना रिलीजन है। उस रीजन का रिचुअल रिलीजन। तो उसका जो विधान है, मेरा जो विधान है, आपका जो विधान है, ये विधान और ये जो धर्म कभी पर्यायवाची नहीं। धर्म क्या है? धर्म गुण स्वभाव। धर्म सबसे पहला इस शब्द का उपयोग ज्ञात काल में भगवान बुद्ध ने इसका प्रयोग किए थे, जिसको कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। पाली में क्या कहते हैं? धम्म चक्र चक प्रवर्तन। पवतन। लेकिन उसको हिंदी करेंगे तो क्या होगा? धर्म चक्र परिवर्तन। ये जी, पाली और हिंदी, ये भाषा का अंतर हो सकता है लेकिन भावार्थ का अंतर नहीं होगा। जी, लोग भावार्थ में अंतर कर देते हैं, भावार्थ में अंतर कतई नहीं होगा। धर्म चक्र परिवर्तन भगवान बुद्ध किए थे। किस चीज का? तो मनुष्य का जो गुण है, धर्म किसका किसका जो है मालिक है? धर्म किसको इंगित करता है? तो गुण को, स्वभाव को। जैसे आग का गुण, आग का धर्म होगा। बर्फ का गुण, हम्म, बर्फ का धर्म होगा। यहाँ तक कि एक सांप बिच्छू का भी गुण, सांप बिच्छू का धर्म होता है। चाहे वो अमेरिका का बिच्छू हो या अरब का बिच्छू हो या भारत के किसी कोने का बिच्छू हो, वो बिच्छू का धर्म ही बोला जाएगा। आग अमेरिका का हो या अरब का हो या भारत का हो, वो अग्नि का धर्म ही बोला जाएगा।
तो भगवान बुद्ध ने भी मनुष्य के गुण धर्म स्वभाव को, गुण धर्म यानी लक्षण, स्वभाव, प्रवृत्ति का, उसके चक्र का परिवर्तन किया था। तो गुण का क्या परिवर्तन होगा? चक्र। तो आप जैसे गुस्सा करते हैं तो इस चक्र को बदलिए और व्याकुलता को बदल करके निराकुल होइए। अब कोई भी व्यक्ति अगर व्याकुल है और वो अपने व्याकुलता के चक्र को बदल करके निराकुल होगा तो क्या होगा? व्याकुल में वो बेचैन होगा और निराकुल जैसी होगा तो क्या होगा? शांत हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। धर्म चक्र परिवर्तन आपके गुण का, आपके स्वभाव का। अगर आपका स्वभाव अगर विपरीत है, विद्वेषपूर्ण है, राग रहित है, द्वेष रहित है तो अच्छी बात है। अगर राग रहित नहीं है, द्वेष रहित नहीं है, द्वेष से भरे हुए हैं, राग से भरे हुए हैं, तो चक्र को बदलिए। आप वीत राग में जाइए, वीत द्वेष में जाइए। भगवान बुद्ध तो तीन ही चीज पे जोर दिए, राग, द्वेष और मूर्खता, अज्ञानता। अगर कोई राग में है तो अपने चक्र को, अपने राग वाली गुण को, अपने राग वाली स्वभाव को, अपने राग वाली धर्म को बदलिए और वीत राग में चले जाइए। अपने द्वेष वाली लक्षण को, द्वेष वाली धर्म को बदलिए और वीत द्वेष में चले जाइए। तो धम्म चक्र प्रवर्तन इसी को कहा गया है, धर्म। लेकिन आज हम लोग जो है एक शब्दकोश में जो कलम कसाइयों ने जो खेल किया है, संप्रदाय का पर्यायवाची बना दिया है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म। तो भाई ईसाई का धर्म, हिंदू का धर्म, मुसलमान का धर्म, तो जो मेरा धर्म है, जो मुसलमान का धर्म है, धर्म क्या है? तो अपने पिताजी का सेवा करना मेरा धर्म है। तो क्या हिंदू लोगों के पिताजी का सेवा करने का तरीका कुछ अलग है? मुस्लिम लोगों के अंदर जो पिताजी का सेवा करने का धर्म जो अलग है, या ईसाई लोगों के अंदर पिताजी का सेवा करने का धर्म अलग है क्या? आप धर्म की व्याख्या जो है शब्दकोश के अनुसार संप्रदाय से लोग कर देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। धर्म और बहुत संजोग एक जो है, भारत में एक बहुत पुराना शब्द चला आ रहा है जिसको धर्म, आज भी धर्म से जोड़ करके लोग कहते हैं, लेकिन लोगों का ध्यान आज तक उस शब्द पे नहीं गया। जी। तो साउंड आपकी सर नहीं आ रही है मेरे ख्याल से, शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है। ओके, तो हम लोग वेट करते हैं जब तक सर की साउंड आ जाती है। और साथियों, तब तक आप जो भी प्रश्न है उसको तैयार रखें। इसके बाद से प्रश्न के लिए भी मैं काफ़ी समय दूंगा। और जो भी प्रश्न है आप लोगों को, चूँकि सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है पूरे मंदिरों का इतिहास, स्तूपों का इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर। और अक्सर हाँ देखा भी गया है कि इस चैनल पर लोग, वैसे तो सभी लोगों को बहुत सारे प्रश्न रहते हैं बौद्ध मार्ग को लेकर, बुद्ध को लेकर। तो आज आप लोगों का ही दिन है, पूछिए जो मन करे वो प्रश्न आप लेकर आइए। लेकिन थोड़ा लेवल होना चाहिए प्रश्न का, मतलब वैसा प्रश्न मत पूछिए जो ऑलरेडी हम लोग आंसर कर चुके हैं। और बहरहाल जो आज का सेशन था इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिला, जैसे स्तूपों का इतिहास देखा आपने, सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही है। और इसमें आपने ये भी देखा कि जो बाहर के राइटर्स हैं, ये नहीं कि कोई ये कह दे कि भाई सिर्फ इंडियन राइटर्स, जो बाहर के भी राइटर्स हैं, इवन उन लोगों ने भी सिंधु घाटी सभ्यता में उसे स्तूप ही बताया है। इसमें से एंड्रयू रॉबसन ने भी एक बुक लिखी है, उसको आप लोग देख सकते हैं, उसके पेज 46 में उन्होंने मेंशन किया है। जी सर, हाँ हाँ सर, आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ, नेट डिस्टर्ब हो गया था। ओके ओके सर, नेट कट गया था। तो हम लोग चर्चा जी कर रहे थे धर्म के ऊपर।
जी। तो एक बहुत स्वाभाविक शब्द था जिसको आप लोग शायद सुने होंगे, वहां तक तो क्लियर हो गई थी ना। जो एक हम्म, महिलाओं में जो एक स्वाभाविक उसका संबोधन है, धर्म से है। ये जी आप लोग जी। गौर कीजिए, वहां पे कहीं ऐसा नहीं कहा जाता है कि ये हिंदू महिलाओं के अंदर धर्म आया, ये मुस्लिम महिलाओं के अंदर धर्म आया, ये ईसाई महिलाओं का धर्म आया। वहां सिर्फ धर्म का चर्चा होता है। तो धर्म के ऊपर आप लोग जो है ना बिल्कुल समझिए कि गुण धर्म स्वभाव लक्षण, इसका पाली में बहुत स्पष्ट जो है भगवान बुद्ध के मुख से इसका वर्णन है। धर्म ऐसे पूछा गया कि भगवान धर्म किसको कहते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट पाली में बताया है, धारेति तीर्थम्यो। जो प्राणी जगत में कोई भी जड़ अचर, मनुष्य कीट पतंग कोई भी, वो कुछ भी धारण करेगा, धारेति तीर्थम्यो, कुछ भी धारण करे वो उसका धर्म होगा। तो पूछते हैं कि भगवान क्या धारण करेगा, तो कहते हैं अत्तनो स्वभावम, अत्तनो लक्षणम, धारेति तीर्थम्यो। यानी उसका जो स्वभाव हो, उसका जो लक्षण होगा वो धारण करेगा, और उसी को उसका उसका धर्म, आपका धर्म नहीं, उसका धर्म कहा जाएगा। जैसे बिच्छू का स्वभाव, सांप का स्वभाव, आग का स्वभाव, बर्फ का स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव, स्त्री का स्वभाव, पिता का स्वभाव, पुत्र का स्वभाव, पत्नी का स्वभाव, दादा का स्वभाव, यहाँ तक कि एक चोर का स्वभाव। चोर का क्या धर्म है, उसका स्वभाव क्या होगा, तो चोरी करना। चोर का धर्म क्या, चोरी करना। तो ये धर्म को समझिए। ये धर्म जो अभी जो प्रश्न आया कि प्राचीन धर्म कौन सा, तो धर्म तो स्वभाव है। ये तो प्राचीन मनुष्य पाषाण काल का हो या आज का हो, उसका धर्म क्या होगा, गुस्सा करेगा तो व्याकुल होगा। ये नया और पुराना कैसे हो सकता है। अग्नि, उस समय की भी अग्नि अपने में जलती थी, अलग अलग सबको जलाती थी। यानी अग्नि का स्वभाव क्या, धर्म क्या, तो स्वयं से जलना, औरों को जलाना। तो ये अग्नि का धर्म। इसी वजह से एक शब्द आता है सनातन। जी सनातन का जी। मतलब होता है शाश्वत, जो शाश्वत हो। शाश्वत का अर्थ क्या होता है, तो जो अचर हो, जो बदले नहीं, बिल्कुल अस्थाई, जिसका स्वरूप, जिसका गुण, जिसका स्वभाव बिल्कुल एकदम अस्थिर कांस्टेंट हो, उसी को सनातन शाश्वत कहते हैं। जैसे पृथ्वी ये अस्थिर है, अगर थोड़ा सा भी 5 कदम ये अगर डगमग होगा ना तो हल्का मच जाएगा। सूर्य क्या है, अस्थिर है, थोड़ा सा हिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अग्नि क्या है, अस्थिर है, अपने स्वभाव पर अडिग है। अग्नि का स्वभाव जिस दिन थोड़ा सा अगर विचलित हुआ कि अगर हम जलेंगे तो किसी को उष्मा नहीं देंगे, तो क्या होगा समझ लीजिए। आप आग जलाइएगा, खाना नहीं बनेगा। तो ये जो है ना शाश्वत, जो नित्य सदा बनने वाला जो चीज है, उसी को सनातन कहते हैं। तो जो गुण, अब मनुष्य का गुण, जिस दिन से मनुष्य बना और जिस दिन तक मनुष्य रहेगा, उसका गुण धर्म स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मनुष्य को गुस्सा आए और वो प्रफुल्लित हो, शांत चित्त हो जाए, मनुष्य व्याकुल हो और वो निराकुल हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। चार्जर लगा देना बेटा। तो ये जो है ना सनातन का सबसे जो मुख्य अर्थ है शाश्वत, नित्य, अडिग। तो धर्म जो है अपना जो गुण स्वभाव है ये अडिग होता है, अविचल होता है, अविनाशी होता है, इसीलिए इसको सनातन कहा जाता है। और आज के समय में भाई तो उनका दर्शन है ना, ठगने का दर्शन है, तो वो तो कहेंगे
कभी कहेंगे मेरा ये धर्म, कभी ये धर्म, आप उसमें ठगाते रहिए। लेकिन सनातन और धर्म दोनों विषय एक बिल्कुल ही अलग विषय है, जिससे आज के संप्रदाय का कहीं उसमें लगाव नहीं है। संप्रदाय तो आज बना, हो सकता है कल खत्म हो जाए। जी तो ये सनातन कैसे हुआ, ये अविचल कैसे हुआ, स्थिर कैसे रहेगा? जैसे अभी बहुत सा जो है ना आपका दर्शन भारत में खत्म हो गया है और खत्म होने के कगार पर है। जैसे आर्य समाज का जो संप्रदाय है आज विलुप्ति पे है, वो तो समाहित हो गए, किसमें गए पता ही नहीं चले। वो तो जो है आर्य समाजी मूर्ति का भी पूजा करते हैं, गोबर जी का भी पूजा जी करते हैं। तो समझ में नहीं आता है, कभी जो है गायत्री मंदिर में मिल जाएंगे, कभी दुर्गा मंदिर में मिल जाएंगे। तो दुर्गा मंदिर भाई वो शाक्त पंथियों का दर्शन है, गायत्री मंदिर जो है गायत्री पंथ का दर्शन है, वो श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा स्थापित है, उनका मत है, आपका मत नहीं है। लेकिन आप वहां भी घुस जाते हैं। कभी जो है शिवलिंग में कांवर टांग लेते हैं, यानी कि आप अद्वैत मत के दर्शन में घुस जाते हैं। कभी जो है रामानुजाचार्य में घुस जाते हैं, बोल राधे बोल संगम होगा क्या, तो भाई ये तो उनका मत है। कभी चले जाते हैं इस्कॉन में हरे राम हरे कृष्णा करने, ये तो भाई इस्कॉन का मत है, आपका मत कहाँ है? तो ये जो है ना आज विलुप्त, ये कैसे सनातन? सनातन मतलब शाश्वत। आप कहाँ शाश्वत जी हैं? शाश्वत क्या होगा? तो गुण होगा, मनुष्य का गुण होगा। मनुष्य खाना खाता है, मनुष्य पानी पीता है तो उसको संतुष्टि मिलता है। वो पहले का मनुष्य भी खाता था और पानी पीता था, आज का मनुष्य भी पानी पीता है। पहले का मनुष्य भी सांस लेता था, आज का मनुष्य भी सांस लेना है। तो ये जो सांस है, ये मनुष्य का, जिंदा मनुष्य का धर्म है सांस लेना। तो ये धर्म जब तक मनुष्य रहेगा ये चलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मनुष्य सांस लेना छोड़ दे। ये धर्म है, गुण है। तो ये एक धर्म जो है, ये सबसे पुराना अपना जो धर्म है, ये धर्म गुण स्वभाव है। और भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, भगवान बुद्ध ने ये मार्ग दिया। तो अब यहाँ पे आ जाइए, भगवान बुद्ध के समय दर्शन देने वाले, जिनका अपना दर्शन था, अपना मत था, भगवान बुद्ध का दर्शन नहीं है, इसको याद रखिएगा। इन्होंने जीवन जीने की पद्धति दी, लेकिन भगवान बुद्ध के समय 6 दार्शनिक हुए हैं जो पुरातत्व के ऊपर ज्ञात सभ्यता में प्रमाणित हैं। पहले दार्शनिक मोखली घोषाल, जिन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया। आजीवक संप्रदाय, धर्म नहीं, संप्रदाय। जी दूसरे दार्शनिक संजय बेलीपुट, तीसरे दार्शनिक अजित केशकम्बली, पूरन कश्यप, पकुथ कच्चान, ये सब दार्शनिक थे। एक और दार्शनिक थे जो भगवान बुद्ध के पीछे पीछे अपनी जीवन की नैया पार लगाते थे, वो दार्शनिक थे निगन्य नाथ पुत्र। उनके नाम को कोई नहीं जानता है, लेकिन आज के समय में उनके दर्शन को एक धर्म बना करके आज के समय रख दिया गया। 9वीं शताब्दी से उस धर्म का निगन्य नाथ पुत्र का नाम दे दिया गया महावीर। उनका वास्तविक नाम अभिलेख में निगन्य नाथ पुत्र है। उनका दर्शन जी जी बिल्कुल एकदम अतिवादी दर्शन था। अतिवादी मतलब हम नंगे आए हैं नंगे रहेंगे, हम ये नहीं करेंगे। भाई ऐसे दर्शन कौन मानेगा? ये अतिवादी दर्शन है। हम आलू नहीं खाएंगे, जमीन के नीचे जो पैदा होगा उसको नहीं खाएंगे। हम खेती नहीं करेंगे, खेती करेंगे तो क्या होगा? कीटाणु मर जाएगा। तो भाई खेती नहीं करोगे तो क्या खाओगे? आप पशुपालन नहीं करोगे, क्यों? तो पशु जो है पालन करेंगे, पशु अपने बच्चे के लिए दूध देगा और हम दूध पी जाएंगे तो उसका बच्चा क्या करेगा? ये अतिवादी सोच। तो भाई आप पशुपालन नहीं करेंगे, खेती पालन नहीं करेंगे तो हवा पालन पे जिंदा रहेंगे। ये अतिवादी सोच उनकी दर्शन थी। लेकिन इस दर्शन को आज संप्रदाय का
नाम दे करके धर्म का पर्यायवाची बना दिया गया है। तो ये जो चौथा जो प्रश्न आज का था कि प्राचीन धर्म, जी जी धर्म एक ही है जो जिसको सनातन भी कह सकते हैं, शाश्वत भी कह सकते हैं, कूटस्थ भी कह सकते हैं। वो गुण स्वभाव लक्षण, गुण जी स्वभाव लक्षण ही धर्म को समाहित करके बांध को रखता है। और संप्रदाय तो समय समय पे बनते हैं, समय समय पे बिगड़ते हैं, फिर नया बनेंगे, फिर बिगड़ेंगे। तो ये आज का अंतिम जो है आज का विषय है। इन्हीं चंद जी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। काफी लंबा समय हो गया है। जी अगर कुछ